था इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। विकास दुबे के मारे जाने की खबर, गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज पर सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले भागने की कोशिश के बाद एनकाउंटर हुआ है। विकास दुबे को यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने एनकाउंटर की खबर 7:35 पर आप तक पहुंचाई और अब ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और इस एनकाउंटर में विकास दुबे ढेर हो गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भागने की कोशिश के बाद एनकाउंटर हुआ है। यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में विकास दुबे ढेर हो गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर इस वक्त की इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। विकास दुबे के सीने में पुलिस की गोली लगी है। ये देखिए, ये अपडेट मिल रही है। सीने में गोली लगी है विकास दुबे के और ये अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। पुष्टि होने की खबर है कि कब इस बात की पुष्टि होती है, इस बात का इंतजार हो रहा है। भागने की कोशिश के बाद ये एनकाउंटर हुआ है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप वहां की देख रहे हैं जहां एनकाउंटर हुआ है, जहां ढेर किया गया है विकास दुबे को, वहां की तस्वीर और साथ ही साथ तस्वीर अस्पताल की आप देख रहे हैं। प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद है। कब इस बात की पुष्टि होती है कि विकास दुबे मारा गया, इस बात का इंतजार अभी फिलहाल हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भागने की कोशिश के बाद एनकाउंटर हुआ है और विकास दुबे के सीने में गोली लगी है। विकास दुबे को यूपी एसटीएफ ने ढेर किया है। उसी यूपी एसटीएफ ने ढेर किया है जिस पर सवाल लगातार उठ रहे थे और हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, लगातार पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे थे, यूपी पुलिस पर, कि आखिरकार एमपी पुलिस ने कैसे पकड़ लिया, यूपी पुलिस क्या कर रही थी और अब यूपी पुलिस ने ढेर किया है, ये खबर मिल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सवाल बहुत सारे थे और कल देखिए पूरा देश एक तरीके से सवाल पूछ रहा था कि कैसे विकास दुबे ने सरेंडर कर दिया। पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की पुलिस लगी थी, हर जगह घेरेबंदी थी। उसके बाद भी विकास दुबे कानपुर से दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से उज्जैन पहुंचा और उज्जैन में इत्मीनान से उसने बाकायदा सरेंडर कर दिया। प्रश्न ये उठता है कि विकास दुबे को लाने के लिए यहाँ पे चाक चौबंद तैयारी थी। यहाँ से विशेष रूप से एसटीएफ की टीमें भेजी गई थी। उसके बाद क्या अगर ये हादसा होता है तो बहुत सारे प्रश्न जो है विपक्षी दल पूछेंगे। लेकिन अभी इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि विकास दुबे 5 लाख रुपए का इनामी, 175 अपराधों का आरोपी, 8 पुलिस वालों का हत्यारा, अब मौत के। अरविंद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। जिस जगह पर ये गाड़ी पलटी है वहां से जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी खुर्रम। आप देख सकते हैं ये वही टीवी गाड़ी है जो विकास यादव जिस काफिले में जा रहा था उसका ये हिस्सा है। प्लीज थोड़ा उसका ये टीवी गाड़ी है जो पलट गई थी और ये साफ बताता है कि जो मौसम खराब था वो वजह बताई जा रही। कुछ पुलिस वाले साथ सर क्या वजह हो सकती है गाड़ी पलटने की? मुझे अभी जानकारी नहीं है कोई। आलू पाल तो जो पुलिस बाद में आई, लेकिन ये जो पलटी है ये गाड़ी तो साफ बताता है कि ये पहली गाड़ी पलटी है और ये उसी के काफिले का हिस्सा था। और जो पुलिसकर्मी जो शहीद हुए थे, जो पुलिस टीम इसमें थी वो घायल हो गई है, उनको अस्पताल ले जाया गया है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही थी कि विकास दुबे को रास्ते ले जाकर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है और लगातार यहाँ की तफ्तीश कर रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, इसकी तफ्तीश चल रही है। लेकिन ये बड़ा हुआ है और पुलिस ने यहाँ पूरा सीन पूरा घेर लिया है ताकि कुछ जो क्राइम सीन हो वो उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो अब ये जांच का विषय होगा कि आखिर गाड़ी कैसे पलटी। लेकिन जो खबर ये भी आ रही है कि कानपुर जब पहुंची है टीम तो वहाँ पर भी उसने भागने की कोशिश की, उस पर हमला हुआ था और उसको हैलट अस्पताल ले गया। पहले खबर ये आ रही थी कि जिस गाड़ी में विकास दुबे सवार था वो गाड़ी पलटी है, लेकिन बात ये जो हमारे जानकारी ली तो वो गाड़ी वो सफारी में था जो यहाँ से निकल गई थी। और अभी फिलहाल ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। और कैमरामैन गौरव के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज़, कानपुर। जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ है वहां से हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे और ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर अस्पताल की तस्वीर, इस बात का इंतजार कब पुष्टि होती है कि मारा गया है विकास दुबे, और ये दूसरी तस्वीर जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ है वहां की तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर। भागने की कोशिश के बाद एनकाउंटर हुआ है, विकास दुबे के सीने में गोली लगी है, ये अपडेट इस वक्त मिल रही है। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में विकास दुबे को ढेर कर दिया है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।
विकास दुबे के सीने में पुलिस की गोली लगी है और एनकाउंटर में ये कुख्यात अपराधी ढेर हो गया है। सवाल लगातार उठ रहे थे। कल से राजनीति भी गर्म थी। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार ट्वीट आ रहे थे। क्या विकास दुबे कानपुर पहुंच पाएगा? क्या विकास दुबे सुरक्षित वहां तक पहुंच पाएगा? और ये अपने आप में ये बड़ा सवाल, और अब भी बहुत सारे सवाल जो हैं इस फेहरिस्त में शामिल होते चले जा रहे हैं कि आखिरकार ये एनकाउंटर कैसे हुआ, क्या ये सोची समझी साजिश थी? ये तमाम चीजें जो हैं वो अभी साफ होने का इंतजार है कि कब ये चीजें साफ हो पाती हैं। भागने की कोशिश के बाद ये एनकाउंटर हुआ है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने विकास दुबे को ढेर किया है। विकास दुबे के मारे जाने की खबर मिल रही है और ये लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, हम आपको तस्वीरें उस जगह की दिखा रहे हैं जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ है, जिस जगह पर पुलिस के साथ झड़प होती है। विकास दुबे की भागने की कोशिश करता है विकास दुबे और इसी बीच एनकाउंटर में मारे जाने की खबर मिल रही है। और दूसरी तस्वीर अस्पताल की, तो विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में विकास दुबे को ढेर कर दिया है। विकास दुबे के सीने में पुलिस की गोली लगी है। कल जब से ये गिरफ्तारी हुई थी तब ये खबर हमने सबसे पहले ब्रेक की थी। आज एनकाउंटर की खबर 7:35 पर आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज ने आप तक पहुंचाई। भागने की कोशिश के बाद एनकाउंटर हुआ है। देखिए ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी कंडीशन हम लोग अस्पताल में पता कर रहे हैं। देखिए, जब अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। अच्छा सर, क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है? भारत के लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। विकास दुबे के सीने में गोली लगी, एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। अभी की सबसे बड़ी खबर, विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी। भागने की कोशिश के बाद ही विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ। पुलिस के हथियार छीन करके भागने की कोशिश कर रहा था विकास दुबे जिसे उज्जैन से कानपुर लेकर के आया जा रहा था और रास्ते में ही यानी कानपुर के भौतिक गांव में ही गाड़ी पलटी, एक्सीडेंट हुआ। विकास दुबे ने पुलिस वालों के हथियार छीनने की कोशिश की और उसके बाद फिर हाथापाई हुई और विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। गैंगस्टर विकास दुबे की मौत हो गई है। विकास दुबे के सीने में लगी गोली, भागने की कोशिश के बाद हुआ एनकाउंटर। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। एनकाउंटर में ढेर हो गया है गैंगस्टर विकास दुबे। अभी की सबसे बड़ी खबर, भारत के लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया है पुलिस एनकाउंटर में। उज्जैन से लेकर के यूपी एसटीएफ की टीम कानपुर आ रही थी। रास्ते में ही कानपुर का भौतिक गांव है, आउटर कानपुर में पड़ता है और ये वही भौतिक गांव है जहां पर कल प्रवीण का भी एनकाउंटर किया गया था। और कल वाला जो एनकाउंटर हुआ था ठीक उसी जगह विकास दुबे का भी एनकाउंटर किया गया है। अभी की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। जो दर्शक हमारे साथ अभी ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन से लेकर के उसे कानपुर आ रही थी। कानपुर में लाकर के उसे अदालत में पेश किया जाना था। उसके बाद पुलिस रिमांड मांगती, लेकिन विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी। बहुत बड़ा सवाल, विकास दुबे के पेट में कई राज थे। कहा यह जाता है कि एक कॉकस था जो ब्यूरोक्रेसी का काम कर रहा था, एक कॉकस जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी थे। और एक बार पुलिस वालों को सुनते हैं। जब अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। कितनी गोलियां लगी है? ये अभी मेडिकल जांच का विषय है। अभी हम लोग अंदर जाके पता करके आपको अपडेट करते हैं। हाँ, पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उसके बारे में हम आपको अभी अपडेट करेंगे। अभी हम लोग अस्पताल में हैं, अभी अपडेट करेंगे। जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दें कि
मारा गया मारा डॉक्टर्स के अनुसार डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है डॉक्टर्स ने कंफर्म किया। इस वक्त की बड़ी खबर पुलिस ने भी कंफर्म कर दिया। अभी की सबसे बड़ी खबर यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में विकास दुबे ढेर और उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर दिया है कंफर्म। ये बता दिया कि विकास दुबे ने पुलिस के साथ झड़प करने की कोशिश की। पुलिस वालों ने कहा नहीं, तुम आत्मसमर्पण कर दो, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन विकास दुबे जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम था, विकास दुबे जिसे कल उज्जैन के महाकाल मंदिर से अरेस्ट किया गया था, वो विकास दुबे जिसे उज्जैन से लेकर के कानपुर पुलिस की टीम यानी यूपी पुलिस की टीम कानपुर आ रही थी। और कानपुर के ही भौती गांव में 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो ऊपर की तस्वीर है ये कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल की तस्वीर है, घायल होने के बाद जहां विकास दुबे को लेकर के आया गया। अभी की बड़ी खबर यह है कि पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था विकास दुबे। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी गैंगस्टर विकास दुबे ने, बताया जा रहा है। डॉक्टर्स के अनुसार डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है। तो यूपी पुलिस ने भी कंफर्म कर दिया विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी। विकास दुबे को लेकर के आने वाली गाड़ी, उसका हो गया एक्सीडेंट कानपुर के भौती गांव में। उसके बाद विकास दुबे निकल करके भागने की फिराक में था, निकल करके भागा। पुलिस और तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये डेड बॉडी है। ये विकास दुबे के ढेर होने के बाद पहली बार टीवी स्क्रीन पर, हालांकि तस्वीरें आपको विचलित भी कर सकती हैं और इसी वजह से हमने तस्वीरों को ब्लर किया है। यूपी एसटीएफ के तमाम कमांडोज आपको नजर आ रहे हैं, यूपी पुलिस के जवान हैं, यूपी पुलिस के आला अधिकारी हैं। कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह 6:30 बजे यानी अब से ठीक 1.5 घंटे पहले यह खबर भी सबसे पहले ब्रेक करने वाला इंडिया न्यूज। विकास दुबे के सीने में पुलिस की गोली लगी है, एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जिनकी अभी अभी नींद टूटी हो, इंडिया न्यूज उन्होंने ट्यून इन किया हो, तो उनकी जानकारी के लिए बता दें, ये डेड बॉडी, ये लाश विकास दुबे की है। विकास दुबे जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है, भागने की कोशिश कर रहा था विकास दुबे। विकास दुबे को लेकर के एसटीएफ की गाड़ी आ रही थी, बोलेरो गाड़ी थी जहां तक मुझे अंदाजा हो रहा है। और उसके बाद फिर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और पुलिस के हथियार छीन करके पुलिस पर ही हमला करने की कोशिश की। पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, तुम आत्मसमर्पण कर दो, तुम सरेंडर कर दो, लेकिन विकास दुबे नहीं माना। यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में विकास दुबे ढेर। क्या हम एक बार फिर से यूपी पुलिस को सुना सकते हैं? अगर सुना सकते हैं तो फिर से सुनाइए, क्योंकि वो ऑफिशियल कंफर्मेशन है। विकास को उज्जैन से लेकर आ रही थी पुलिस और पुलिस के आला अधिकारियों को सुने आप। 5 लाख का इनामी बदमाश, इनामी गैंगस्टर विकास दुबे जिसके सर पर 8 पुलिस वालों की हत्या का इल्जाम था। विकास दुबे जिसने बड़े बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की हत्या की थी। विकास दुबे जिसके साथ बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ में जुड़े थे। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। शाजापुर, जालौन, शिवपुरी, झांसी, घोसी हाईवे पर एनकाउंटर किया गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमने लगातार रात से ही उस गाड़ी का पीछा किया है, उस जगह का पीछा किया है जहां पर जिस हाईवे पर से लेकर के विकास दुबे को आया जा रहा था। शाजापुर टोल प्लाजा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जालौन रास्ते में पड़ता है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी है। इस टोल प्लाजा से भी जब लेकर के विकास दुबे को गुजरा जा रहा था तब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और झांसी की भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। घोसी हाईवे पर एनकाउंटर किया गया है। यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में विकास दुबे ढेर। अभी की बड़ी खबर, विकास दुबे घोसी हाईवे पर एनकाउंटर हुआ है, यानी कानपुर के आउटर इलाके में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस के हथियार छीन करके भागने की कोशिश विकास दुबे कर रहा था। विकास दुबे के सीने में लगी है गोली, विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे का एनकाउंटर, विकास दुबे पुलिस की गोली में ढेर। यूपी एसटीएफ के एनकाउंटर में विकास दुबे मारा गया। विकास जिस पर 8 पुलिस वालों की हत्या का इल्जाम था, 5 लाख का इनामी था विकास दुबे, और विकास दुबे मारा गया। जो दर्शक सुबह अभी जुड़े हैं हमारे साथ, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये कि गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और मेरे साथ में मेरी कोलीग सोनल दहिया भी जुड़ी हैं। लेकिन सोनल दहिया के पास जाएं उससे पहले मेरी गुजारिश ये भी है कि कानपुर देहात, कानपुर शहर, लखनऊ, दिल्ली, उज्जैन, झांसी, शिवपुरी, शाजापुर, जालौन, हर जगह के रिपोर्टर को अब किया जाए ताकि हम ये समझ सकें कि रात भर से लेकर के अभी तक क्या हुआ। और एक बार मैं ये चाहूंगा कि उज्जैन से लेकर के अभी तक जितनी भी टाइमलाइन है जल्दी से जल्दी टीवी स्क्रीन पर उतारने की कोशिश की जाए कि उज्जैन से कितने बजे निकला, कहां पर पहुंचा, किस किस टोल प्लाजा से गुजरा और घोसी हाईवे पर जब एनकाउंटर हुआ
हुआ उस वक्त का वक्त, उस समय घड़ी के क्या बज रहे थे। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया, अभी की यह सबसे बड़ी खबर है। अपनी कोलीग सोनल दहिया के पास न्यूज रूम में जाना चाहूंगा एक बार इन तस्वीरों के साथ ही। सोनल दहिया, हमें यह बताएं कि उज्जैन से कितने बजे निकला, यहां घोसी हाईवे तक गाड़ी कितने बजे पहुंची, क्या बारिश की वजह से एक्सीडेंट हुआ, एनकाउंटर का और क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल राशि जी, 7:35 पर हमने अपने दर्शकों को खबर दिखाई है एनकाउंटर की खबर। देखिए, अगर हम तस्वीरों में देखें तो जो हाईवे दिख रहा है, बड़ा शानदार सा हाईवे दिख रहा है, वहां पर किसी तरह की कोई बारिश तो हालांकि चल रही है पूरे देश में ही, लेकिन बारिश से हम नहीं कह सकते कि हादसा बारिश के कारण या फिर टूटी फूटी सड़क के कारण किसी तरह की खामी आई होगी और सड़क हादसा हुआ होगा। जैसे ये खबर हमने 7:35 पर ब्रेक की, देखिए सवाल बहुत सारे हमारे जहन में उठ रहे थे। हमें लग रहा था कि पुलिस जो है वो पहले ही सवालों के घेरे में है, और कल से जिस तरह से हम कह रहे हैं, हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरह से ट्वीट का सिलसिला जारी है, किस तरह से बयानबाजी चल रही है, राजनीति इस मुद्दे पर चल रही है, जिस तरह से लगातार बचाने की कोशिश हुई है विकास दुबे को, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये सवाल बहुत बड़ा था कि क्या वो सुरक्षित वहां तक पहुंचता है, क्या इस बीच वो पुलिस से छीना झपटी नहीं करता है, भागने की कोशिश नहीं करता है, एनकाउंटर होता है या नहीं होता है। ये तमाम बड़े सवाल जो हैं वो उठ रहे थे। लेकिन जो तस्वीरों से मैंने अंदाजा लगाया 7:35 पर जब हमने देखा, तो तस्वीरें जो है वो साफ बयां कर रही थी, बड़े सवाल वहां पर उठ रहे थे। जो आसपास जो लोग मौजूद थे वो कह रहे थे कि गोलियों की आवाज वहां पर आई है, तो ऐसे में ये लग रहा था कि हाँ, एनकाउंटर वहां पर हुआ होगा, और हम नहीं कह सकते कि एक कार जो है वो दुर्घटना का शिकार हुई है। एक काम कर लेते हैं सोनल, दोबारा आपके पास में आता हूं, लेकिन यूपी पुलिस का क्या कहना है? एसएसपी ने क्या बताया, एसएसपी ने किस तरह की कंफर्मेशन दी है, कितने बजे ये मुठभेड़ हुई है, कितने बजे एनकाउंटर हुआ है, उज्जैन से लेकर के कानपुर तक आया जा रहा था, किस जगह असल में एनकाउंटर हुआ है? एक बार यूपी पुलिस का बयान सुन लेते हैं। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की, और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया, और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई, उस जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की, और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया, और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई, उस जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। एसएसपी को सुन रहे थे आप, यूपी पुलिस के आला अधिकारियों को सुना आपने। क्या हम अपने वॉर रूम यानी टच पैनल स्टूडियो में जा सकते हैं, जहां पर इन तस्वीरों को हम उतारें, और इन तस्वीरों को उतार करके एक्सीडेंट की तस्वीर हमें दिखानी चाहिए, हैलेट हॉस्पिटल की तस्वीर हमें दिखानी चाहिए, तभी हम फ्रेम दर फ्रेम अध्ययन कर पाएंगे और एनालाइज कर पाएंगे कि असल में हुआ क्या था। क्या हम जा सकते हैं टच पैनल स्टूडियो? हाँ, मेरे पीसीआर की तरफ से मुझे कमांड मिल गई है। अब हम टच पैनल स्टूडियो चलते हैं, क्योंकि अभी की भारत के लिए जो सबसे बड़ी खबर है, इस खबर में क्या हुआ है एक एक करके आप समझें। सुबह अभी अगर आप इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज की सबसे बड़ी खबर है पूरे भारत के लिए। बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे मारा गया है, विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है। उज्जैन से एसटीएफ की पूरी टीम यानी यूपी पुलिस की पूरी टीम लेकर के कानपुर आ रही थी। कानपुर में अदालत में पेश किया जाना था, और अदालत में पेश किए जाने के बाद यकीनन पुलिस रिमांड मांगती, लेकिन उससे पहले घोसी हाईवे जो कि कानपुर का बाहरी इलाका है, वहां पर जिस गाड़ी में विकास दुबे था, जिस गाड़ी में यूपी एसटीएफ के जवान थे, उस गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है, हालांकि आगे हम इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये वो हाईवे है जो एक्सीडेंट हुआ है। ये जो तमाम दिख रहे हैं आपको यूपी एसटीएफ के कमांडोज, जिनके हाथ में हथियार भी हैं, ये भी आपको नजर आ रहे हैं। ये वो गाड़ी है जिसमें विकास दुबे था, यानी ये गाड़ी पूरी तरह से पलटी, और पलटने के बाद विकास दुबे, ऐसा यूपी एसटीएफ का कहना है, ऐसा यूपी पुलिस का कहना है। अब दो तस्वीरें आप देखें, ये कानपुर का हैलेट हॉस्पिटल है, ये जिस जगह पर एनकाउंटर किया गया है, यानी जिस जगह घोसी हाईवे पर असल में एक्सीडेंट हुआ था, उस जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए पूरी खबर को आप समझें। क्या हुआ, उज्जैन से लेकर के यूपी पुलिस कानपुर आ रही थी। कानपुर में रिमांड पर लिया जाना था, लेकिन वहीं
कानपुर पहुंचने से ठीक पहले आज सुबह 6:30 बजे यानी लगभग 1.25 घंटे पहले गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और जिस गाड़ी में विकास दुबे था ये वो गाड़ी है, ये सफेद रंग की आपको गाड़ी नजर आ रही है। एक्सीडेंट हुआ, आप देखें साइड की रेलिंग तोड़ते हुए गाड़ी पीछे की तरफ निकली है। बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। हालांकि एक चीज ये भी कही जा रही है कि हो सकता है गाड़ी का एक्सीडेंट स्लिप होने की वजह से हुआ हो, या फिर यह भी हो सकता है कि गाड़ी ने अपना संतुलन खो दिया हो। एक बात यह भी कही जा रही है कि जो भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसको शायद नींद आ गई, उसके बाद फिर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। पुलिस वालों ने पूरी तरह से कॉम्बिंग की। ये पूरा जो जंगल वाला इलाका है ना, इधर ही विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने चारों तरफ से घेरा। पुलिस ने ये कहा कि नहीं तुम सरेंडर कर दो। तो क्या किया, पुलिस के ही हथियार छीन करके पुलिस पर वार करने की कोशिश विकास दुबे ने की और उसके बाद फिर विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, एनकाउंटर में मारा गया। ये तस्वीरें कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल की आपके नजर आ रही हैं। हालांकि इन तस्वीरों को हमने ब्लर किया है, लेकिन आप ये समझें ये जो लाश नजर आ रही है आपको, जो डेड बॉडी नजर आ रही है विकास दुबे की, बिल्कुल सीधे यहां पर, यहां सीने वाली जगह पर विकास दुबे को गोली लगी है। अभी की यह बड़ी खबर है। यूपी एसटीएफ के कमांडोज भी आपको नजर आएंगे, यूपी पुलिस के जवान हैं और यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने, हम मेन स्टूडियो चलते हैं अब, यूपी पुलिस के आला अधिकारियों ने भी कंफर्म कर दिया है कि विकास दुबे मारा गया है। अभी की बड़ी खबर, विकास दुबे एनकाउंटर में हो गया ढेर। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है, मेरे बाईं तरफ की जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ये ठीक घोसी हाईवे की तस्वीरें हैं। और मैं एक बार चाहूंगा कि अगर खुर्रम निजामी हमारे साथ में जुड़ जाएं, कानपुर देहात से हमारे साथ में अगर रिपोर्टर जुड़े, उन्हें भी जोड़ें जितना जल्दी हो सके। हमारे साथ में आईपीएस अधिकारियों को जोड़ें, बिहार के डीजी गुप्तेश्वर पांडे जी को जोड़ें, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इन सभी का पैनल हमने किया है तैयार। पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश की थी, लेकिन गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। भागने की कोशिश के बाद हुआ एनकाउंटर। विकास को उज्जैन से लेकर के आ रही थी पुलिस। उज्जैन से जब कानपुर में एंटर करते हैं उससे पहले ही घोसी हाईवे पड़ता है, यानी जो कानपुर का एक्सटीरियर इलाका है, कानपुर का जो आउटर इलाका है, वहीं पर 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे को डेड घोषित कर दिया गया है, यानी डेड डिक्लेयर कर दिया है। और ये 2 तस्वीरें आप देखें, इन 2 तस्वीरों को अगर फ्रेम दर फ्रेम आप समझने की कोशिश करेंगे, जो दर्शक अभी जुड़े हैं, 10 जुलाई सुबह के 8:19 हो रहे हैं। जो बाईं तरफ की तस्वीर है कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल की है, विकास दुबे की डेड बॉडी आप देख पा रहे हैं। जो आपके स्क्रीन पर दाईं तरफ की तस्वीर है, ये वो जगह है जहां पर उज्जैन से कानपुर के लिए यूपी पुलिस विकास दुबे को लेकर के आ रही थी और गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट होने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने जब रोका तो विकास दुबे ने पुलिस के ही हथियार छीने और पुलिस पर ही वार करने की कोशिश की, जानलेवा हमला करने की कोशिश की। 3 तस्वीरें आप देखें, कल उज्जैन में गिरफ्तारी, मारा गया विकास दुबे, आज कानपुर में एनकाउंटर। आप देखिए लगभग 24 घंटे के अंदर किस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं विकास दुबे की जिंदगी की, विकास दुबे के अरेस्ट होने की और विकास दुबे के मारे जाने की। विकास दुबे कानपुर का गैंगस्टर, विकास दुबे जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की। विकास दुबे, मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग अरविंद चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, उज्जैन से लेकर के कानपुर यूपी पुलिस की पूरी टीम आ रही थी, रास्ते में क्या हुआ, किन किन रास्तों से होकर के गुजरे, सुबह 6:30 बजे एक्सीडेंट होने के बाद एनकाउंटर होने तक क्या हुआ है? राशिद, देखिए पूरी कहानी कितनी फिल्मी लग रही है। आप देखिए, इतना बड़ा ड्रामा तो शायद हम लोगों ने नहीं देखा कभी। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जब कल उज्जैन से पुलिस लेके चली, पूरी बाकायदा चाक चौबंद व्यवस्था थी। सरकार ने ये कहा कि हमने तकरीबन 14 जो है गाड़ियां लगा रखी हैं एसटीएफ विकास दुबे को कवर करने के लिए। हर टोल नाके पे अलग अलग एक्स्ट्रा पुलिस कर्मी लगाए गए थे। उसके बाद विकास दुबे का एक्सीडेंट जो है हुआ तकरीबन 6-6:15 बजे के आसपास। कहा जा रहा है कि टायर पंचर हो गया, उसकी वजह से गाड़ी चूंकि स्पीड में थी, इसलिए गाड़ी जब पलट गई तो विकास दुबे पिस्टल छीन कर भागने की कोशिश करने लगा और इस दौरान फायरिंग भी करने लगा। उस फायरिंग में विकास दुबे को सीने में गोली लगी। राशिद, आप ये बात ध्यान रखिएगा कि विकास दुबे के सीने में गोली लगी है। जो तस्वीरें हमें दिखाई पड़ रही हैं, उसके अलावा जो जानकारी मिली है उसके कमर में भी गोली लगने की बात कही जा रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के किसी बड़े अफसर ने टेलीफोन पे इस बात का कंफर्मेशन नहीं किया है कि विकास दुबे की मौत हो गई है। इस कंफर्मेशन को करने का काम हैलेट अस्पताल के डॉक्टरों ने किया है। डॉक्टर से बात करने के बाद जो एसटीएफ के एसपी महोदय थे, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि विकास दुबे की मौत हो गई है। सवाल यह है कि
पुलिस, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जो आला अफसर है, वो इतने शांत क्यों हैं? ये कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को क्रिएट करता है। वो कौन सी नई कहानी बनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये अभी देखना हमें बाकी है। लेकिन 175 केस में इन्वॉल्व 8 लोगों का हत्यारा विकास दुबे अब इस दुनिया से चला गया है। अब इसमें कोई शक और कोई शुबा नहीं है। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें किसी तरह की आशंका नहीं है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अभी की यह बड़ी खबर है। जो दर्शक अभी हमारे साथ में जुड़े हों, भारत के लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया, उज्जैन से लेकर के कानपुर आ रहे थे। मेरे ठीक ऊपर आप 2 तस्वीरें, और मैं चाहूंगा कि ये 2 तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर उतारी जाएं। ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखाई जाएं ताकि हम ये समझ सकें और समझा सकें कि उज्जैन से लेकर के कानपुर तक में क्या हुआ है। उज्जैन से लेकर यूपी पुलिस की टीम, जिसमें यूपी एसटीएफ के कमांडोज भी थे, कई गाड़ियों का काफिला चला। रात में ही इन गाड़ियों का काफिला चला, कानपुर की तरफ आ रहे थे। सुबह में कानपुर लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास कानपुर की सीमा में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही एंट्री की घोसी हाईवे पर गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। गाड़ी का एक्सीडेंट किस वजह से हुआ नहीं पता। गाड़ी का एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ विकास दुबे वाली ही गाड़ी का हुआ। हालांकि इसके बारे में भी आगे हम अपनी खोजबीन करेंगे, अपनी पड़ताल करेंगे। लेकिन किस तरह से, कैसे पूरी तरह से विकास दुबे का कुनबा हुआ है ढेर। क्या हम अपने टच पैनल स्टूडियो जा सकते हैं? हम इससे पहले कि टच पैनल स्टूडियो जाएं, सूर्य कुमार शुक्ला, एक्स डीजी यूपी पुलिस, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। सूर्य कुमार शुक्ला जी, एनकाउंटर को देखकर या एनकाउंटर के बारे में सुनकर या तस्वीरें देख करके प्रथम दृष्टया, कोट अनकोट, आई रिपीट, प्रथम दृष्टया क्या लगता है? भाई साहब, मुझे पूरा विश्वास था कि ये इतना बड़ा अपराधी है कि ये कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा। जैसे ही वो अपने क्षेत्र में आ गया, उसको लगा कि अब मैं अपने, जैसे कहते हैं ना, शेर अपनी मांग में आ गया। तो मुझे मालूम था कि उसको कोई ना कोई हरकत ऐसी करेगा, या तो पुलिस की राइफल छीनकर भागने की कोशिश करेगा या बचने की कोशिश करेगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो समाज को रक्षा देने की प्रतिबद्धता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी और संस्थाएं समाज की सुरक्षा के काम में असफल हो गई हैं। उनको जैसे चिंता ही नहीं है कि समाज की रक्षा कौन करेगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने इस दृढ़ता के साथ पुलिस को संरक्षण दिया है कि इन अपराधियों को उनके अंजाम तक पहुंचाओ। सोचिए जो हालांकि सर, सूर्य कुमार शुक्ला जी, हालांकि आपके मुकाबले में बहुत अज्ञानी हूं, लेकिन कुछ चीजें पूछना चाहूंगा। आपने ये कहा कि आपको लग ही रहा था इतना दुर्दांत अपराधी है, इतना ब्रूटल है, इतना शातिर है और कभी भी पुलिस के ऊपर हमला कर सकता है। एकदम ठीक आप कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे। लेकिन एक बात ये बताइए, अगर इतने शातिर को लेकर के आया जाता है, हाथ में हथकड़ी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? ये आप जानते हैं कि हथकड़ी लगाने पर तो अदालत से रोक हो गई है कि बिना अदालत की अनुमति के आप हथकड़ी न लगाइए। और दूसरी बात ये भी होती है कि जो इतना दुर्दांत अपराधी है कि आपने सुना होगा कि मरने के पहले उसने खुद 5 गोलियां पड़ोस के मामा के अपने घर में सीओ साहब को मारी। उसके बाद उसका मरते हालत में मरी हालत में उनका पैर इसलिए कटवा दिया कुल्हाड़ी से कि ये कहते थे कि विकास का पैर खराब है। सोचिए, इस तरह के दुर्दांत अपराधी अगर समाज में रहेंगे तो क्या हाल करेंगे समाज का। इसलिए ईश्वर जो करता है। ओके सर, सूर्य कुमार शुक्ला जी, मेरी गुजारिश है कि आप हमारे साथ में लाइव आएं और मैं चाहूंगा कि दिन भर आप हमारे साथ में रहें। मैं अपनी एडिटोरियल टीम से ये गुजारिश करूंगा कि सूर्य कुमार शुक्ला जी को लाइव हमारे साथ पैनल में बिठाएं। लेकिन अभी हम एक बार फिर से बताएं, बार हम इसलिए कह रहे हैं, बहुत से हमारे दर्शक ऐसे हैं जो सुबह के 8:26 10 जुलाई को अभी उनकी आंखें खुली होंगी। इंडिया न्यूज के साथ जुड़ करके आप रहें, क्योंकि विकास दुबे की सारी खबरों की पड़ताल हमने की। विकास दुबे मारा गया, ये ब्रेकिंग सबसे पहले हमने दी।
विकास दुबे पकड़ा गया, ये ब्रेकिंग सबसे पहले हमने दी। विकास दुबे फरीदाबाद में दिखा, ये ब्रेकिंग भी सबसे पहले हमने दी। विकास दुबे इसके अलावा शहडोल से लेकर के कानपुर के अलग अलग इलाकों में कहां कहां घूमता रहा, इन सभी के बारे में हमने आपको खबर दी थी। लेकिन मैं चाहूंगा कि 10 सेकंड में, अगर मेरी टीम 10 सेकंड में ग्राफिकल इनपुट तैयार कर ले तो हम टच पैनल स्टूडियो, हाँ रेडी है, बिल्कुल 10 सेकंड में ही तैयार। हम एक बार अपने टच पैनल स्टूडियो चलते हैं बहुत तेजी के साथ में, जहां पर आप ये देखें कि विकास दुबे का पूरा कुनबा किस तरह से किया गया है ढेर। ओवर टू टच पैनल स्टूडियो, और मैं टच पैनल स्टूडियो में बता भी रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि आधी स्क्रीन पर वो तस्वीरें एनकाउंटर की भी दिखाएं, हैलेट हॉस्पिटल की भी दिखाएं, जहां पर पूरी तरह से डेड बॉडी भी हमारे दर्शक देख सकें कि कैसे ढेर किया गया है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर उतार करके लेकर के आए। विक्रू हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई, और अंतिम, ये जो अंतिम चेहरा है जिसे कल यानी 9 जुलाई को किया गया था महाकाल से अरेस्ट, जिसे एमपी के उज्जैन से अपनी गिरफ्त में मध्य प्रदेश पुलिस ने लिया था, जिसे लेकर के कानपुर यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम आ रही थी, ढेर हो गया है घोसी हाईवे। घोसी हाईवे जो है ना, ये कानपुर का एक्सटीरियर इलाका है। 50% में तस्वीरें भी उतारे मेरी पीसीआर की टीम, हाँ ठीक है। विकास दुबे अब मारा गया। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हों, विकास दुबे मारा गया, फिर से सुनिए, एक नहीं 10 बार सुनिए। और मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा, विकास दुबे की हर खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज पर, विकास दुबे की पड़ताल सबसे पहले इंडिया न्यूज पर, विकास दुबे का एनकाउंटर सबसे पहले इंडिया न्यूज ने बताया और हमने ये खबर ब्रेक की। विकास दुबे अरेस्ट किया गया, सबसे पहले हमने ये खबर ब्रेक की। विकास दुबे फरीदाबाद में देखा गया, सबसे पहले हमने खबर ब्रेक की। विकास दुबे फरीदाबाद के जिस होटल में रहा, वहां पर हमने होटल के उस कमरे तक भी जाने वाला अकेला चैनल पूरे हिंदुस्तान का इंडिया न्यूज। यानी हिंदुस्तान की खबर जब बड़ी होती है तो इंडिया न्यूज खबर के पीछे पड़ा होता है, इंडिया न्यूज खबर पर अड़ा होता है। और विकास दुबे की पड़ताल में और विकास दुबे के एनकाउंटर तक, अरेस्ट होने से एनकाउंटर तक, सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज लगातार बना रहा। ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये उस जगह की तस्वीर है, यानी घोसी हाईवे। विकास दुबे की गाड़ी जहां पर पलटी, सफेद रंग की जो गाड़ी आपको, ये गाड़ी आपको नजर आ रही है, इसी में विकास दुबे सवार था। पलटने के बाद यूपी पुलिस का यह कहना है, विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। यह हैलेट हॉस्पिटल है, कानपुर का बहुत जाना माना हॉस्पिटल है। यूपी पुलिस के हालांकि जो जिला एसएसपी हैं, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ढेर हो गया है, एनकाउंटर में मारा गया, अब जिंदा नहीं है विकास दुबे। हैलेट हॉस्पिटल की तस्वीरें, यूपी पुलिस एसटीएफ के ये कमांडोज आपको नजर आ रहे हैं। ठीक उस जगह को दिखाइए, चूंकि मैं एक बार पड़ताल भी करना चाहूंगा। हाँ, ये एनकाउंटर की साइट है, यहीं पर एक्सीडेंट हुआ, इसी घोसी हाईवे की मैं बात कर रहा था। ये वो गाड़ी है जिसमें विकास दुबे सवार था। ये झाड़ियां हैं जहां पर विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। लेकिन हमारा कई सवाल है, विकास दुबे मारा गया, विकास दुबे जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की। लेकिन सवाल ये, विकास दुबे को हथकड़ी नहीं लगाई गई थी क्या? विकास दुबे को घेर करके नहीं रखा गया था क्या? क्या इतना ही आसान था कि विकास दुबे भाग करके निकल जाता? खैर, ये वो सवाल हैं जो आगे उठते रहेंगे। लेकिन हैलेट हॉस्पिटल से राहुल वाजपेयी को हम जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप देखें, अब इसे पूरी स्क्रीन पर डालिए आप। अब ये जो पूरा ग्राफिकल एलिमेंट है, इसे पूरी स्क्रीन पर लेकर के यहां विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। यूपी पुलिस ने कैसे पूरी व्यूह रचना की, देखिए आप। श्यामू वाजपेयी, ये कानपुर से हुआ अरेस्ट। दयाशंकर अग्निहोत्री यानी नौकरानी का पति, जिसका हथियार लेकर के 8 पुलिस वालों को मारा। प्रभात मिश्रा जो मारा गया ठीक इसी इलाके के आसपास से जहां पर विकास दुबे मारा गया। मैं फिर से रिपीट करूंगा, प्रभात मिश्रा फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था, विकास दुबे के साथ में था, लेकिन कल प्रभात मिश्रा मारा गया, इसका एनकाउंटर कर दिया गया था। प्रवीण उर्फ बउआ, इसे इटावा में मारा गया था, यानी इसे ढेर किया गया था विकास दुबे का राइट हैंड। और विकास दुबे का एक और हाँ विकास दुबे का एक और बहुत गुर्गा, अमर दुबे, विकास दुबे का सबसे बड़ा राजदार। कहते हैं विकास दुबे के जितने भी पॉलिटिकल कनेक्ट्स हैं, ये पॉलिटिकल कनेक्ट अमर दुबे ही विकास दुबे के साथ में बनवाया करता था। अतुल दुबे चचेरा भाई मारे गए, प्रेम प्रकाश पांडे मामा मारा गया, यानी भाई मारा गया, मामा मारा गया, गुर्गा मारा गया, राइट हैंड मारा गया, लेफ्ट हैंड मारा गया, नौकरानी का पति मारा गया, श्यामू वाजपेयी गिरफ्तार हो गया है। इसका मतलब यह है कि विकास दुबे का पूरा कुनबा हो चुका है खत्म। विकास दुबे का हुआ है एनकाउंटर। जो दर्शक अभी हमारे साथ में जुड़े हों, उनकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खबर, इससे बड़ी और कोई खबर नहीं हो सकती। विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। 5 लाख का इनामी गैंगस्टर। अब टाइमलाइन देखें आप, कितने बजे क्या हुआ। उज्जैन के महाकाल मंदिर से कल सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास में गिरफ्तारी हुई। तेजी के साथ में बदलें, कानपुर लेकर के जाया जा रहा था, लेकिन क्या हुआ, कानपुर टोल पर मीडिया की गाड़ी को रोका गया। अभी यह खबर आ रही है कि कानपुर टोल पर मीडिया की गाड़ी को यह कहा गया, यूं पीछा ना करें। कानपुर टोल से एसटीएफ की काफिला आगे बढ़ा, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हुए एसटीएफ की एक गाड़ी पलट गई।
कब पलटी, किस वजह से पलटी, अभी तक पता नहीं चला। इस गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था, जो तस्वीरें आगे आपको नजर अभी आएंगी। हालांकि विकास दुबे मारा गया है, ये उसकी ये वाला गाड़ी जिसका जिक्र ग्राफिकल एलिमेंट में किया जा रहा है। जख्मी विकास को पुलिस अस्पताल लेकर के जा रही थी। मौका देखते ही पुलिस से विकास ने पिस्तौल छीनी, पिस्टल लेकर के पुलिस पर हमला किया। पुलिस वालों ने कहा नहीं, अपने आप को सरेंडर कर दो, लेकिन सरेंडर करने से पहले ही विकास ने फिर से हमला किया। ऐसा बताया जा रहा है कि हाँ, हम ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस वाले भी घायल हुए हैं क्या। एनकाउंटर में घायल विकास को फिर हॉस्पिटल लेकर के जाया गया, जहां पर उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। ये हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं। यूपी पुलिस के जवान यहां पर आपको नजर आ जाएंगे, यूपी एसटीएफ के कमांडोज भी हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर के कानपुर तक की ये पूरी रिपोर्ट है जो हम आपको अभी दे रहे थे। लेकिन क्या हम तुरंत ही हैलट हॉस्पिटल जुड़ सकते हैं क्या? तुरंत जोड़ें, अगर 1 सेकंड का, हाँ जुड़ चुके हैं हम। कानपुर के हैलट हॉस्पिटल चलते हैं हम, वहां से राहुल वाजपेयी हमें लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। राहुल वाजपेयी, जहां तक भी आपका कैमरा जा सके आप लेकर के जाएं। अगर वहां पर यूपी पुलिस के कुछ लोग मौजूद हों, उनके साथ भी बातचीत करें। उज्जैन से कानपुर की टेरिटरी में यह पूरा काफिला कब पहुंचा, एनकाउंटर कितने बजे किया गया, संबंधित डिटेल आपके पास और क्या है? राहुल वाजपेयी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? राहुल वाजपेयी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए ठीक है, राहुल वाजपेयी से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन विकास दुबे का एनकाउंटर और एनकाउंटर के साथ ही कई सवाल, और सवालों का जवाब लेने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे सीनियर कोलीग अरविंद चतुर्वेदी के पास जाना चाहिए। अरविंद, आपको लगता नहीं कि विकास दुबे के मारे जाने के बाद कई ऐसे राज हैं जो विकास दुबे के सीने में ही दफन होकर के चले गए हैं? क्योंकि विकास दुबे के साथ एक नेक्सस, एक कॉकस काम करता था, जिसमें सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे, जिसमें सीनियर पॉलिटिशियंस थे, जिसमें बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग थे इलाके के भी, और इसके अलावा यूपी के भी अलग अलग, और बाकी राज्यों के भी। ये राज भी चला गया। अरविंद जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, अरविंद जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही, और क्या हम सोनल दहिया के पास जा सकते हैं? चलिए ठीक है, सोनल के पास में चलते हैं। सोनल, उज्जैन से लेकर के कानपुर तक क्या हुआ? बिल्कुल राशिद जी, हमने देखा कि उज्जैन में किस तरीके से एक ड्रामेटिक सिनेरियो नजर आया। यहाँ पर नाटकीय अंदाज में उज्जैन से गिरफ्तारी होती है, 8 घंटे तक वहाँ पर पूछताछ होती है उज्जैन में, और सबसे बड़ी बात यह कि कोई मामला वहाँ पर दर्ज नहीं होता है। फिर उज्जैन से सुपुर्द कर दिया जाता है यूपी पुलिस को, और यूपी जो एसटीएफ है वो लेकर पहुंचती है विकास दुबे को, और इसी बीच गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर। अपने आप में बड़ा सवाल यही है राशिद जी कि उज्जैन से गिरफ्तारी, यही सवाल सबके जहन में है कि उज्जैन से कैसे गिरफ्तारी हुई। और जिस तरह से अभी आप जिक्र भी कर रहे थे, कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। खादी और खाकी की मेरी भागत तो है ही है, लेकिन ये गिरफ्तारी से लेकर अब एनकाउंटर तक बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो यहाँ इस मामले में उठने लाजमी है। और उन्हीं सवालों के जवाब शायद तस्वीरों के जरिए हम अगर खोजेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जो तस्वीरें अभी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की थी, एनकाउंटर में मारा गया गैंगस्टर विकास दुबे। विकास दुबे के सीने और कमर में लगी गोली। विकास दुबे से यह कहा गया कि सरेंडर कर दे, लेकिन विकास दुबे नहीं माना। ये जो टीवी स्क्रीन पर आपको गाड़ी नजर आ रही है, इसी गाड़ी में विकास दुबे को लेकर उज्जैन से कानपुर यूपी पुलिस लेकर के आ रही थी। काफिले में यही गाड़ी पलटी। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। सवाल बड़ा, विकास दुबे के हाथ में हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई गई थी? विकास दुबे के साथ एसटीएफ के जो जवान हैं, क्या इतने कमजोर थे कि यूं ही हथियार छीना और हथियार छीन करके यूपी पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगा? अगर फायरिंग की है तो क्या यूपी पुलिस के भी कोई जवान घायल हुए हैं? विकास को उज्जैन से लेकर के आ रही थी पुलिस। कल महाकाल मंदिर से पकड़ा गया था विकास। कानपुर टोल से एसटीएफ का काफिला आगे जब बढ़ा तो उज्जैन के महाकाल मंदिर में गिरफ्तारी हुई थी। कानपुर लेकर के जाया जा रहा था। कानपुर टोल पर मीडिया की गाड़ी को रोका गया और कानपुर टोल से एसटीएफ का काफिला फिर उसके बाद आगे बढ़ा। और जब कानपुर टोल से एसटीएफ का काफिला आगे बढ़ा, उसके बाद क्या क्या हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ जितना यूपी पुलिस कह रही है उतना हम जान पा रहे हैं। अरविंद चतुर्वेदी मेरे साथ पे जुड़ गए हैं, मेरे सीनियर कोलीग लखनऊ से। अरविंद जी, थोड़ी देर पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा था, चूंकि विकास दुबे के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़े कॉकस का नाम है। विकास दुबे यूं ही नहीं है, वो कॉकस है माइनिंग का, वो कॉकस है पॉलिटिक्स का, वो कॉकस है सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का, जैसा कि पिछले दिनों नाम सामने आ रहा था।
अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलग अलग समय पर अलग अलग सहूलियत में विकास दुबे जुड़ा रहा है। क्या यह माना जाए सारे राज विकास दुबे के साथ ही चले गए? देखिए राशिद, मैं आपको बता दूं कि पहला ऐसा मौका रहा होगा जब कवरेज को लेके पुलिस ने मीडिया को रोका होगा। इसके पहले भी बहुत बड़े बड़े अपराधियों का पीछा किया गया, मीडिया लगातार उसके पीछे रही और पुलिस को इस बात को लेके कोई आपत्ति और कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये पहली बार था जब मीडिया को एक टोल नाके के बाद जो है आगे आने से मना कर दिया गया। दूसरी बात मैं बता दूं कि विकास दुबे वाकई एक ऐसा माफिया था। अब नई नई चीजें खुल के सामने आ रही है। विकास दुबे जिस जमीन पे अपना बोर्ड लगा देता था राशिद, वहां पर किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि जाके उस बोर्ड को हटा दे। विकास दुबे बहुत बड़े पैमाने पे सूद पे पैसे कंफर्म कर ले। एक सेकंड सर, कितने लोग घायल हुए पुलिस के? रास्ते में हाईवे जाम कर दिया गया था, मीडिया को रोक दिया गया था सर। आधे घंटे में क्या कारण था सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी? कितने राउंड फायरिंग हुई कहाँ हुआ एनकाउंटर सर? सर कहाँ हुआ एनकाउंटर? कहाँ हुआ एनकाउंटर? आगे यूपी पुलिस के एक आला अधिकारी, उनसे जब सवाल किया गया कि कानपुर में एसटीएफ की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, विकास दुबे मारा गया, आप कुछ बोलें, कुछ भी बोले बिना आगे निकल गए। ये भी एक खबर है। सीने और कमर में लगी है गोली। कानपुर में पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ। 8 पुलिस वालों की शहादत का हिसाब लिया गया, लेकिन शहादत के हिसाब के साथ एसएसपी को एक बार सुना सकते हैं क्या? एक बार सुनाइए एसएसपी को। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई, उस जो अभियुक्त है उसको अस्पताल लाया गया है। यहाँ पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया है। अरविंद चतुर्वेदी मेरे साथ में है। अरविंद जी, यूपी पुलिस का कोई आला अधिकारी बोल क्यों नहीं पा रहा है, कोई कुछ कह क्यों नहीं पा रहा, इस खामोशी के माने क्या हैं? देखिए राशिद, मैं आपको बता दूं कि सुबह से लगातार हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कोई तो बोले। ऊपर से लेके नीचे तक किसी व्यक्ति ने फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। किसी व्यक्ति ने, जो पुलिस का ग्रुप होता है जो पत्रकारों को सूचनाएं देने का काम करता है, उसमें ये लिखने का काम नहीं किया कि नहीं विकास दुबे मारा गया है। सारी की सारी जो चीजें हैं वो अपने मातहतों के जिम्मेदारी पे छोड़ दी गई हैं। मैं समझ रहा हूं कि आखिर कल जितने सारे सवाल उठाए गए, आज भी उतने ही सारे सवाल उठेंगे, उससे सवालों से कोई बच नहीं सकता। लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस बात का कंफर्मेशन क्यों नहीं किया। ये बहुत बड़ा सवाल है और इस समय देश की बहुत बड़ी खबर है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ होगा जब मीडिया एसटीएफ के पीछे आ रही थी, उनकी गाड़ियों को रोक दिया गया और उनको एक टोल नाके से आगे आने नहीं दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब लोगों को देना होगा। लेकिन अब ये तय हो चुका है, 171 घंटे में ये पूरा हिसाब किताब हुआ है। 171 घंटे में ये पूरा हिसाब किताब हुआ है। मेरे हाथ में एक तस्वीर आ चुकी है। अरविंद आप रुकें। अरविंद, जिसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं कि टोल प्लाजा पर ही मीडिया को रोका गया, एक बार जूम करके दिखाएं। जो तस्वीर अभी मैं दिखा रहा हूं, एक बार जूम करके अगर आप दिखाएंगे मुझे टोल प्लाजा की तस्वीरें। मैं यहां ये और कोशिश करता हूं कि आप देखें। अरविंद चतुर्वेदी जिस चीज के बारे में बता रहे थे, कानपुर में एंटर करने से पहले टोल प्लाजा और टोल प्लाजा के पास ही मीडिया वालों को रोक दिया गया। अब आप देखें फ्रेम दर फ्रेम ये गाड़ी आ रही है, और भी ज्यादा मैं जूम कर लेता हूं, जूम करके दिखाएं। गाड़ी आ रही है विकास दुबे की, यही वो गाड़ी है जो विकास दुबे को लेकर कानपुर, ये देखिए ये टोल प्लाजा और यहां पर मीडिया का जमावड़ा, ये देखें आप, कैमरा नजर आ रहा है और इसी टोल प्लाजा पर मीडिया को रोक दिया गया। फिर से देखिए आप, ये वो गाड़ी है जो टोल प्लाजा को क्रॉस करते हुए, और आगे कर देता हूं मैं, ये वो गाड़ी है जो टोल प्लाजा को क्रॉस करते हुए, हाँ ये है वो गाड़ी टोल प्लाजा को क्रॉस करते हुए आ रही है।
मीडिया का जमावड़ा है। मीडिया से यह कहा गया कि आप यहीं पर रुकें। एक बार फिर से मैं रीप्ले करता हूं, देखिए आप, जब मैं रिप्ले करता हूं तो फिर से आप देख पाएंगे, यही है वो टोल प्लाजा जहां पर अंतिम बार इस गाड़ी को मीडिया के कैमरे ने कैद किया था। और उसके बाद जब मीडिया का कैमरा पहुंचा तो हौती के पास, हौती कानपुर में बिल्कुल एक्सटीरियर में जगह पड़ती है, वहां पर ये हौती, और अगर मैं गलत नहीं हूं अरविंद चतुर्वेदी, तो ये प्रभात मिश्रा भी हौती में ही मारा गया था ना? एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रभात मिश्रा की जहां घटना हुई थी उसी के आसपास ये घटना हुई है। इस बात को सोचना और समझना होगा हमें। ठीक है, यानी अगर हौती के पास में ही यह घटना हुई है और हौती के पास ही अगर एनकाउंटर हुआ है तो कई सवाल खड़े होते हैं। एक बार पूरी स्क्रीन पर एक एक करके तस्वीरें फिर से लेकर के आए, क्योंकि सुबह का वक्त है। हमारे कई ऐसे दर्शक होंगे जो अभी अभी हमारे साथ में जुड़े होंगे, उनकी जानकारी के लिए बता दें। मारा गया विकास दुबे, वही विकास दुबे, मैं हूं विकास दुबे कानपुर वाला, मारा गया। 171 घंटे में पूरा हिसाब किताब हो गया। एसटीएफ के एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पुलिस का ऐसा कहना है। एनकाउंटर में मारा गया विकास दुबे को चारों तरफ से घेर दिया गया। उज्जैन से कानपुर लेकर के आया जा रहा था और विकास दुबे का एनकाउंटर, और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब घायल होने के बाद विकास दुबे को हॉस्पिटल लेकर के आया गया। ये जहां तक मेरा अंदाजा है ये वही तस्वीरें हैं। एनकाउंटर होने के बाद जब विकास दुबे को कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल लेकर के आया गया और डॉक्टर ने उसे मृत घोषित यानी डेड डिक्लेयर कर दिया। विकास को उज्जैन से लेकर के आ रही थी पुलिस, और ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, यानी डेड बॉडी की तस्वीर अभी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। विकास दुबे के यूपी एसटीएफ की जो गाड़ी विकास दुबे को लेकर के आ रही थी, ये कानपुर के बाहर हौती गांव में इसका हो गया एक्सीडेंट। विकास दुबे ने निकल करके भागने की कोशिश की। पुलिस वालों ने ये कहा कि नहीं, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो, मत भागो। तो फिर एक पुलिस वाले का हथियार छीना विकास दुबे ने और पुलिस पर ही हथियार से कर दिया हमला। विकास के साथ मुठभेड़ को लेकर के घायल सिपाही की पिस्टल छीन करके भागा विकास, ऐसा एसएसपी का कहना है। डॉक्टरों ने विकास को मृत घोषित किया। हैलेट हॉस्पिटल से राहुल वाजपेयी जुड़ सकते हैं क्या मेरे साथ? कोशिश कीजिए, जल्दी से जल्दी राहुल को जोड़ें आप। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया, यह अभी की बड़ी खबर है। विकास दुबे के सीने में लगी गोली, पैर में लगी गोली, मारा गया विकास दुबे। कानपुर वाला विकास दुबे जिसने कल उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक बाहर अरेस्ट होने के बाद कहा था, मैं हूं विकास दुबे, कानपुर वाला, जिसकी मां ने यह कहा था कि महाकाल ने जान बचा ली, लेकिन विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। घायल सिपाही की पिस्टल छीन करके भागा विकास दुबे। 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। डॉक्टरों ने विकास को मृत घोषित कर दिया है और इंडिया न्यूज अकेला चैनल जिसने पूरे विकास दुबे की पड़ताल की। विकास दुबे कहां पर गया, विकास दुबे ने कहां फरारी काटी, विकास दुबे किन किन राज्यों से होकर के गया। लेकिन हाँ, इसी पुलिस पर कई सवाल भी खड़े होते हैं कि विकास दुबे 171 घंटे तक यूं ही भागता रहा, एक शहर से दूसरे शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। और ये गैंगस्टर जब मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचा तब जाकर के ये पता चला कि कितने शहरों से होकर के विकास दुबे गया है। कहां पर लूप होल रहा, मेरे ख्याल से अरविंद चतुर्वेदी के जरिए भी हमें जाना जरूरी है। अरविंद जी, न जाने कि मुझे ऐसा लगता है इसे बहुत बड़ी सफलता के तौर पर देखने की। एक बार पुलिस ऑफिसर्स को सुनते हैं, लाइव कुछ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, थोड़ी देर में सुन लेंगे। अरविंद जी, आपको लगता नहीं कि बड़ी कामयाबी के तौर पर लेने की बजाय हमें यूपी पुलिस के लूपहोल तलाशने चाहिए? लूपहोल कि विकास दुबे कैसे बनते हैं। चलिए, अरविंद चतुर्वेदी के साथ भी हमारा संपर्क टूट गया है। कोशिश करें जल्दी से जल्दी रिपोर्टर को ऐड करें। कानपुर में एनकाउंटर, विकास दुबे मारा गया। हादसे के बाद विकास ने भागने की कोशिश की थी। क्या सोनल दहिया है मेरे साथ में? सोनल दहिया है। सोनल, मैं यही बात कर रहा था कि क्यों ना इसे हम यूपी पुलिस के लूपहोल के तौर पर भी देखें, क्योंकि एक शख्स विकास दुबे से गैंगस्टर विकास दुबे बन गया। विकास दुबे जो थाने में घुस करके संतोष शुक्ला जैसों की हत्या कर जाता है। विकास दुबे जो 171 घंटे तक पुलिस ऑफिशियल्स की बात मारा गया है। पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसमें भी हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीन कर भाग रहा था? सर क्या हथियार छीन कर भाग रहा था? सर इनकाउंटर, सर हथियार छीन कर भाग रहा था विकास दुबे। गाड़ी पलट सर बताइए, पुलिस के कितने लोग हैं? ठीक है,
मेरे ख्याल से आईजी जोन मोहित अग्रवाल को सुन रहे थे आप, और आईजी जोन का ये कहना था कि अभी इस बारे में डिटेल बहुत जल्दी ही शेयर की जाएगी। लेकिन विकास दुबे मारा गया। 4 तस्वीरें देखें आप। ऊपर की जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ऊपर दाईं तरफ की तस्वीर उज्जैन मध्य प्रदेश महाकाल मंदिर के बाहर, जब कल लगभग इसी वक्त 8:30 बजे के आसपास 24 घंटे पहले विकास दुबे को अरेस्ट किया गया। बाईं तरफ की जो तस्वीर है हैलेट हॉस्पिटल की है। नीचे मारा गया विकास दुबे, जहां पर आपको लिखा नजर आ रहा है विकास दुबे की गाड़ी। एक्सीडेंट में विकास दुबे की गाड़ी पलटी और आज एनकाउंटर हुआ है कानपुर में। कानपुर में एनकाउंटर का मतलब यह है कि ठीक उसी जगह जहां पर प्रभात मिश्रा का भी एनकाउंटर किया गया था। यानी कानपुर का एक्सटीरियर इलाका है भौती, इस जगह का नाम है भौती। एक बार फिर सुनते हैं ऑफिशियल्स को। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी गाड़ी पलट गई और इसका फायदा उठा करके हमारे जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो हैं उसको डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर डेड कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। तो कैसे भाग रहा था, कैसे वो भागने की कोशिश कैसे किया उसने? वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय की टीम थी जाते हैं, कुछ लोग घायल हैं, अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। क्या उसे पिस्टल वगैरह भी छीनने की कोशिश? वो तो मैंने आपको अभी बताया कि पचौड़ी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारी पिस्टल के जो हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे, उन्होंने जाते हैं उसको मुठभेड़ में मार गिरा है। कौन था भाई? मारा गया विकास दुबे कानपुर वाला। और यूपी पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं, सीनियर ऑफिशियल्स, उनका ये कहना है कि हाँ, 4 तस्वीरों के जरिए आप देखें कानपुर से लाइव। कल उज्जैन से गिरफ्तारी, मारा गया विकास दुबे, आज कानपुर में एनकाउंटर। कोशिश ये करें कि ग्राउंड जीरो रिपोर्टर हमें जल्दी से जल्दी मिले। हालांकि यूपी पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स का ये कहना है कि विवेचक की पिस्टल निकालकर यूपी पुलिस पर ही हमला करने की कोशिश की, पुलिस वालों ने रोका तो फिर नहीं रुका विकास दुबे, और उसके बाद फिर यूपी एसटीएफ के कमांडोज ने विकास दुबे को मार गिराया, ऐसा सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है। थोड़ी देर पहले आईजी जोन मोहित अग्रवाल को भी सुन रहे थे आप। आईजी जोन का यह कहना था कि अभी थोड़ी देर के बाद में डिटेल हम शेयर करेंगे, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है, यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी, चीजों में क्लैरिटी कब मिलेगी। हम एक बात ये जरूर कहना चाहेंगे, एकदम क्लैरिटी देना चाहेंगे, कानपुर में 8 पुलिस वालों का कातिल मारा गया। 8 दिन के अंदर ही 8 पुलिस वालों के कत्ल का हिसाब हो गया। 171 घंटे में ही विकास दुबे मारा गया। 171 घंटे की पूरी पड़ताल हमने की। विकास को उज्जैन से कानपुर लेकर के आया जा रहा था, पिस्तौल छीन करके भागने की कोशिश की थी, लेकिन विकास दुबे मारा गया। विकास दुबे के सीने में अरविंद मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अरविंद, हालांकि मैं अपने आप को बहुत अज्ञानी समझता हूं, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, जो पिस्टल होती है ना, एक पुलिस वाले के होल्स्टर में होती है। होल्स्टर में एक टिच बटन लगा होता है, और अगर टिच बटन नहीं लगा होता है, एक दूसरी तरीके का एक बटन लगा होता है। टिच बटन को खोलना, होल्स्टर से पिस्टल को निकालना और फिर उसके बाद पुलिस वालों पर ही वार करना, एक ऐसे वक्त में जबकि यूपी एसटीएफ से आप घिरे हो, यूपी पुलिस से आप घिरे हो, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है अरविंद जी। देखिए राशिद, मैं राशिद आपको ये बताना चाहता हूं कि गाड़ी पलट गई हो, आप सोचिए कि किस स्थिति में लोग रहे होंगे, चीख पुकार मची होगी, लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होंगे। आपको लगता है क्या कि कोई व्यक्ति इतना शातिर है, इतना दुस्साहसी कि उसी दौरान वो तुरंत होल्स्टर में से पिस्टल निकाल लेगा और भागने लगेगा फायरिंग करते हुए? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि विकास दुबे को गोली जो लगी है वो सीने पे लगी है। आप देखिए कि भागने के दौरान विकास दुबे आगे आगे भाग रहा है और पुलिस जो है उसका पीछे से पीछा कर रही है, उसके बाद भी सीने पे गोली लग रही है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसका जो पूछी जाएंगी और जिसका जवाब जो है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस को देना पड़ेगा। एकदम ठीक आप कह रहे हैं। और ये सवाल हम क्यों उठा रहे हैं? देखिए, एनकाउंटर जहां पर हुआ वहां पर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है। अरविंद कुछ कह रहे हैं, शायद अरविंद कुछ कह रहे हैं, आप शायद बोल लें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप देखिए कि पिस्टल लेके अगर कोई आदमी सीधे भाग रहा है तो उसके सीने पे गोली कैसे लगेगी? आप जरा राशिद समझ आगे आगे हम भाग रहे हैं तो गोली तो हमारे पीठ पे लगेगी। एक काम कर लेते हैं, हमारे पीठ पे लगेगी। आप जितनी बातें कह रहे हैं ना, एक काम करते हैं, हम अपने भाग करके अपने टच पैनल स्टूडियो चलते हैं और पूरी तरह से एक बार यूपी पुलिस ऑफिसर्स को सुनते हैं, उसके बाद चलेंगे। रास्ते में मीडिया कर्मियों को रोक दिया गया था, रास्ते में हाईवे जाम कर दिया गया था, मीडिया को रोक दिया गया था सर। आधे घंटे में क्या कारण था सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी सर? कितने राउंड फायरिंग हुई थी? कितने राउंड फायरिंग हुई थी? एक मिनट।
कहाँ हुआ एनकाउंटर? मोहित जी कहाँ हुआ एनकाउंटर? यूपी पुलिस के सीनियर ऑफिशियल से हालांकि मीडिया सवाल कर रहा है, एनकाउंटर कितने बजे हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसे भागने की कोशिश की। जल्दी से हम टच पैनल स्टूडियो चलते हैं, फ्रेम दर फ्रेम आपको फिर से एक बार दिखाएंगे हम, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये दो तस्वीरें हैं जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि विकास दुबे को उसके अंजाम तक पहुंचाना बेहद जरूरी था, ऐसा हमारा मानना है। विकास दुबे को अंजाम तक पहुंचना चाहिए था। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों का कत्ल किया, 8 दिन में विकास दुबे का हिसाब हुआ। शायद बहुत से लोग इसे जस्टिफाई कर रहे होंगे, एक अलग आयाम है, एक अलग पहलू है। 171 घंटे के अंदर विकास दुबे का पूरा हिसाब किताब हो गया, बहुत लोग ऐसा भी कह रहे होंगे। लेकिन हमारा एक सवाल है, विकास दुबे के सीने में राज था पॉलिटिशियंस का, विकास दुबे के सीने में राज था ब्यूरोक्रेट्स का। विकास, एक बार सुनते हैं यूपी पुलिस के आला अधिकारी। अपराधी विकास दुबे मारा गया है। इसके पूरे घटनाक्रम से आपको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। मुठभेड़ कहाँ हुई सर? एनकाउंटर कहाँ हुआ? ये पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। बताएंगे एनकाउंटर कहाँ हुआ? क्या अभी हम कानपुर पुलिस तो नहीं है? कितने लोग घायल हैं? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं, जिनका CSC कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे एनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी आप लोग पर हुआ नहीं, पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। फिलहाल लोकेशन शेयर करने में क्या दिक्कत है सर? कितने पुलिसकर्मी घायल हैं एनकाउंटर में? पूरी डिटेल्स आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताई जाएंगी। अभी मैं इतना कंफर्म कर रहा हूं कि विकास दुबे ये अपराधी मारा गया है, पुलिस इनकाउंटर में ये मार गिराया गया है। पूरी डिटेल्स इसकी अलग से बताई जाएंगी। क्या इसने भी हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीनने की कोशिश की थी? सर क्या हथियार छीना था? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर क्या हथियार छीनकर भाग रहा था? सर इनकाउंटर हथियार छीनकर भाग रहा था विकास दुबे। गाड़ी पलट सर बताइए पुलिस के कितने लोग हैं? विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अजीज जोन मोहित अग्रवाल को सुन रहे थे आप, लेकिन क्यों हम कई सवाल उठा रहे हैं। मैंने कहा ना कि विकास दुबे के जो कनेक्शंस थे वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ में थे, पॉलिटिशियंस के साथ में थे, बड़े बड़े लोगों के साथ में थे, माइनिंग इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े टाइकून के साथ में थे और बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ भी रहे हैं, छोटे बड़े राजनेताओं के साथ कनेक्शंस। बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बहुत बड़ा राज विकास दुबे के सीने में छिपा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास दुबे की जबान खुलती तो बहुत सैलाब आ जाता और इसीलिए विकास दुबे की जबान बंद हो गई है। 2 तस्वीरों के जरिए अब हम करेंगे पड़ताल, एक एक फ्रेम दर फ्रेम हम पड़ताल करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक एक करके आप देखें। मेरे जो दाईं तरफ की तस्वीर है ये वो गाड़ी है विकास दुबे को लेकर के, जो STF की गाड़ी, STF का पूरा काफिला आ रहा था, इसी में विकास दुबे था। बाकी और ये काली वाली गाड़ी नहीं है, सफेद वाली ये गाड़ी, जो कि गाड़ी पलट गई। बहुत ही एक जगह है जहां पर प्रभात मिश्रा को भी मारा गया था। प्रभात मिश्रा जो कि फरीदाबाद से पकड़ के करके लाया गया था। आप सोच करके देखें, विकास दुबे यकीनन इस गाड़ी में पीछे की तरफ बैठा होगा। जरा सोच करके देखिए कि क्या विकास दुबे अगर गिरा तो निकलने की कोशिश की होगी, तो क्या यूं ही एकदम फर्राटे से, इतना बड़ा एथलीट था विकास दुबे। विकास दुबे दिन भर का थका भी होगा, उसका दिमाग भी पूरी तरह सुन रहा होगा, पुलिस वालों से घिरा रहा होगा। विकास दुबे की बॉडी उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होगी, ऐसा समझ में आता है। और सबसे बड़ी बात यह है, विकास दुबे उसका एक पांव खराब है, उसका एक पांव पूरी तरह से काम नहीं करता और विकास दुबे सीधे चल नहीं पाता। अगर आपको कल वाली तस्वीरें याद हो तो, और विकास दुबे ने खुद भी ये कहा था कि CEO देवेंद्र मिश्र ने इस तरह का कमेंट उसके ऊपर किया था कि एक पांव खराब है, दूसरे में भी को भी गोली मार करके खराब करूंगा। यूं ही भाग गया क्या? पहला सवाल। ऑफिशियल्स को एक बार फिर से सुनिए आप, ऑफिशियल्स को एक बार फिर सुने, उसके बाद एक्सरे एक एक करके करेंगे। जो विवेचक थे पचौड़ी जी, उनकी पिस्टल छीन करके जो है भागने की कोशिश किया, जिसमें एक मुठभेड़ हुई, जिसमें दुर्दांत अपराधी जो हैं विकास दुबे घायल हुआ, जिसको अस्पताल में जो हैं उसको डिक्लेयर किया गया।
डिक्लेयर डेड कर दिया गया? हाँ, कर दिया गया जो है। तो कैसे भाग रहा था, कैसे वो भागने की कोशिश कैसे किया उसने? वो अभी एसटीएफ की और जो उस समय की टीम थी जाते हैं, कुछ लोग घायल हैं, अभी हम उनसे वार्ता करके आपको अवगत कराएंगे। क्या उसे पिस्टल वगैरह भी छीनने की कोशिश? वो तो मैंने आपको अभी बताया कि पचौड़ी जी की पिस्टल जो है छीन करके भागने की कोशिश किया, उसी में मुठभेड़ हुई है और उसमें उसने फायर किया था पुलिस पार्टी में, जिसमें जवाबी फायरिंग में हमारे पिस्टल के जो हमारे जो एसटीएफ के कमांडो थे उन्होंने जाते हैं उसको मुठभेड़ में मार गिराया। यूपी पुलिस के सीनियर ऑफिशियल को आप सुन रहे थे, जिनका यह कहना था कि एनकाउंटर किया गया है, विकास दुबे ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हम एक्सरे कर रहे थे। मैंने बताया विकास दुबे का एक पांव ठीक नहीं था, विकास दुबे भाग नहीं सकता था, गाड़ी इस तरह से गिरी, अगर पीछे की तरफ दाईं तरफ भी बैठा है विकास दुबे पूरी तरह से दब गया होगा। फर्ज कीजिए बाईं तरफ अगर विकास दुबे बैठा है तो भी विकास दुबे की हालत बहुत ज्यादा बुरी होगी। दिन भर का थका हुआ विकास दुबे क्या एथलीट की तरह भाग लेगा क्या? यह पहला बड़ा सवाल है। विकास दुबे अगर भागा, क्या उसके हाथ में हथकड़ी नहीं लगी थी? दूसरा बड़ा सवाल। अगर हाथ में हथकड़ी लगी थी तो विकास दुबे ने आराम से यहां कमर, यहां पर होल्स्टर में किसी भी पुलिस वाले के पिस्टल लगी होती है। यह होल्स्टर जो होता है इसमें एक टिच बटन सा लगा होता है, इस बटन को ओपन करना होता है, तब फिर उसके बाद आप पिस्टल निकाल सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पिस्टल के साथ में एक फीता भी लगा होता है, उस फीते के साथ में हमेशा ही वर्दी के साथ में पिस्टल लगी हुई होती है। हम बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या पिस्टल को यूं ही आप छीन सकते हैं क्या? यह अगला बड़ा सवाल। अगर मान लीजिए भागा विकास दुबे, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, मान लीजिए सामने से आकर के पुलिस पर गोली चलाई, फिर से भागा विकास दुबे, सीने पर गोली कैसे लगी? अगर विकास दुबे भागा, उसका पीछा किया गया, तो फिर गोली तो पीछे यहां पर लगनी चाहिए थी, तो यहां कैसे लगी? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और इन सवालों के जवाब हम इसलिए तलाश रहे हैं। मैं बार बार एक बात कहूंगा, शायद आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर 8 पुलिस वालों के कत्ल का हिसाब हो गया, विकास दुबे के साथ और न जाने कितने गुनहगार हैं जिनका राज दबा रह गया है, और इसी राज का पर्दाफाश करने के लिए ग्राउंड जीरो से मुझे ऐसा लगता है कि रिपोर्टर्स को जोड़ना चाहिए। खुर्रम निजामी मेरे साथ में जुड़ गए हैं और सूरज कानपुर से मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें सूरज के पास में जाना चाहिए। भौती जहां पर एनकाउंटर हुआ है ठीक उसी जगह सूरज पहुंचे हुए हैं। सूरज, एनकाउंटर साइट पर अगर आप हैं, जहां तक भी आप जा सकें, पुलिस जो भी बातें कह रही है या पुलिस की तरफ से जो भी स्टोरी पेश की जा रही है, उसकी जांच करते हुए, उसकी पड़ताल करते हुए हमें दिखाएं इलाका किस तरीके का है। सूरज, सुन पा रहे आप मुझे? बिल्डिंग की दुकान भावपुर में है। सूरज जी बिल्कुल। हाँ सूरज, मैं ये चाहता हूं कि एक बार अगर आप एनकाउंटर साइट पर हैं या फिर आप भौती उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर एनकाउंटर किया गया है, ये इलाका किस तरह का है, जहां तक भी कैमरा जा सके एक बार दिखाएं आप हमें। जी बिल्कुल, आपको बता दें नेशनल हाईवे के पास इसका एनकाउंटर किया गया। यहाँ से कुछ दूरी पे है, पुलिस वहाँ पर जाने नहीं दे रही है। अपना जो फोरेंसिक टीम है वो मौके पर पहुँच गई है, उसको लगातार इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो निकला है वो ये निकला है कि इतना बड़ा कुख्यात अपराधी जिसको उज्जैन से यूपी पुलिस लेकर के आ रही थी, कानपुर के नेशनल हाईवे पर मुठभेड़ में उसको मार गिराया जाता है। लेकिन क्या वो जब पुलिस ला रही थी, क्या उसके हाथ नहीं बंधे थे? क्या पुलिस जो वहाँ पर बैठी थी वो अलर्ट नहीं थी? ये तमाम सवाल हैं जिसको अभी यूपी पुलिस को देना बाकी है। जी खुर्रम निजामी के पास में चलते हैं। हैलेट हॉस्पिटल से खुर्रम निजामी मेरे साथ जुड़े हैं। खुर्रम, जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब हम ब्रीफिंग देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब हम ब्रीफिंग देंगे। लेकिन क्या ये माना जाए कि विकास दुबे के सीने में कई राज थे? साठगांठ के राज, गठजोड़ के राज, कॉकस के राज, नेक्सस के राज। बहुत सारे राज थे विकास दुबे के दिल में, और अगर वो बाहर आ जाते तो ये यकीन मानिए कि बड़ा भूचाल, एक बड़ा भूकंप होता। पहला राज ये था कि आखिर वो कौन बड़ा चेहरा था मध्य प्रदेश में जिसने इनका सो कॉल्ड अरेस्टिंग को पूरा मैनेज कराया, ये बड़ा सवाल था। ये राज उसके साथ चला गया, लेकिन लोग को हिट मिल चुकी कि वो शख्स कौन था। दूसरा बड़ा राज था कि आखिर कौन और पॉलिटिकल शेल्टर देते थे उसको, कौन ऐसे आका थे जो उसके हाथ में सर था। और एक चीज़ और थी राशिद, मैं आपको बता दूं कि पुलिस सरगर्मी से सिर्फ तलाशी थी कि एक इंसास और एक AK-47 उसके पास थी, इस वजह से वो जिंदा था। और जैसे ही वो राज मिला है पुलिस को, उसने विकास दुबे को मार दिया। और ये वेल प्लान इसलिए कहा जा सकता है कि 7 बजे उज्जैन से निकलती है, तकरीबन 7 बजे कल शाम को उज्जैन से निकलती है विकास दुबे को लेकर पुलिस टीम, और यहाँ आते आते सुबह का 6 बज जाता है और उसके 1 घंटे के अंदर उसका एनकाउंटर भी हो जाता है।
दूसरी खास बात ये कि हर टोल प्लाजा पे हमारे संवाददाता मौजूद थे। मैं खुद एक टोल प्लाजा मौजूद था। जैसे ही उसका विकास दुबे की गाड़ी जिसमें विकास दुबे था, पुलिस थी, वो निकलती है, हम तुरंत उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ हमको रोक दिया जाता है। रोका भी किस तरीके जाता है कि जो ट्रक थे उनको इस तरीके से लगाया जाता है कि जैसे ही वो काफिला निकले ट्रक की मूवमेंट हो जाए। ट्रक और बस की मूवमेंट होगी तो जाहिर सी बात है एक हैवी ट्रैफिक वहाँ था, उसको ऑटोमेटिकली आप रुक जाते हैं। तो एक बड़ा ही स्वाभाविक तैयार किया गया। अब आप आइए बर्रा लास्ट स्पॉट जहाँ पर ये टीयू पलटी, और टीयू कैसे पलटी इसका भी एक राज बताते हैं हम आपको, क्योंकि एक हम लोग की टीम बर्रा टोल के पास थी और जैसे वो टोल क्रॉस करने की कोशिश करी और उनको लग गया, पहले उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी तरीके से हम निकले और जो पुलिस टीम को लगा कि नहीं ये हमारे पीछे आएंगे और हमारे मंसूबे पे पानी फेर देंगे, ये गवाह बन जाएंगे उस क्राइम का जो ये करने वाले हैं, तो उन्होंने क्या, ये सवाल उठना लाजमी है कि 3 गाड़ियां थी। एक गाड़ी स्टॉर्म थी, सफारी स्टॉर्म थी जिसमें विकास दुबे था, उसके पीछे टीयू भी थी, लेकिन टीयू पलट जाती। मौसम खराब था, पानी बरस रहा था, बहुत तेज पानी बरस रहा था, वो बात सही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टीयू पलटती है और सड़क उस पार गिरती आती है। जब उस सड़क उस पार गिरती है, जो मैंने आपको हमारे दर्शकों को हमने सबने दिखाया, मैंने वो गाड़ी देखी तो साफ है कि वो गिराई गई है, वो मतलब जिस तरीके का वो था स्किड कर गई कहा जा सकता है। तो यानी कि वहाँ पर मीडिया को रोकने का एक और तरीका था कि मीडिया को ये लगता कि कहीं विकास दुबे नहीं, और ये बात कही गई कि विकास दुबे उसमें था, लेकिन विकास दुबे अगली गाड़ी में था, सफारी में था, वो फर्राटा बढ़ के आगे निकल जाती है और महज जहाँ पर टीयू पलटी है उससे 3 या 4 किलोमीटर दूर वो क्राइम स्पॉट है जहाँ पर एनकाउंटर स्टेज किया गया। एक अजीब सी बात है, सबको पता था विकास दुबे कौन है, कितना शातिर था ये भी मालूम है, कितना दुर्दांत था ये भी मालूम है, लेकिन उसको जब उसके साथ जो पुलिसकर्मी बैठे थे वो लापरवाह थे। क्या वो 12 घंटे का सफर, तकरीबन 12 घंटे के सफर में थक गए थे? क्या झपकी आ गई, क्या नींद आ गई कि विकास दुबे जो अलर्ट था, शुरुआत से अलर्ट था, उसने न सिर्फ उनका हथियार खींचा बल्कि उनके ऊपर हमला भी कर दिया। ठीक है, अपराधी अगर पुलिस पर हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई भी बात नहीं है। लेकिन आप जब वो सीन क्रिएट करते हैं जो साफ लग रहा है कि वो लापरवाह पुलिस वाले क्या अपनी पिस्टल नहीं संभाल पाए, अपना असलाह नहीं संभाल पाए। अगर वो असलाह नहीं संभाल पाते तो वो क्यों दिया गया? और जब हमको मालूम था कि उनके बीच में जो शख्स बैठा है, दोनों तरफ पुलिस, बीच में विकास दुबे, उनको मालूम था कि वो दुर्दांत अपराधी है, वो 8 पुलिसकर्मी को शहीद कर चुका है, तो क्या इतनी भी प्रिकॉशन, इतना एहतियात नहीं लेना चाहिए था पुलिसकर्मी को कि वो हमेशा अलर्ट मोड में रहते? क्या वो अलर्ट मोड से इसलिए हटे कि वो भागने में कामयाब हुआ या पूरा स्टेज किया गया? तफ्तीश होगी, सब होगा और फिर कहा जाएगा कि नहीं बिल्कुल सही हुआ। आप देखिए हाल में परसों की आप देख लीजिए, माफ करिएगा, कल का आप देखिए, कल सुबह वो ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आते हैं और उसको मार गिराते हैं और कहते हैं गाड़ी पंचर हो गई, हम उतरे तो वो भागने में कामयाब होने लगा। और दूसरी बात, वो एक पैर से लंगड़ा था, रॉड पड़ी थी, वो सीधे चल नहीं सकता, 100 मीटर भाग नहीं सकता। और जब उसने अपने आप को वहाँ पर बताया कि मैं कौन हूँ, विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, मुझको अरेस्ट कर लिया, उसे सबको बताया और वो आराम से अरेस्ट भी हो गया, तो ये साफ बताता है कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता था। उसको ओके, ठीक है, ठीक है। खुर्रम निजामी, खुर्रम दोबारा आपके पास में लौट करके आते हैं, लेकिन 5 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखें। 4 अलग अलग टोल प्लाजा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शाजापुर, शिवपुरी, झांसी और जालौन। ये 4 अलग अलग टोल प्लाजा, जहां से होकर के विकास दुबे वाली गाड़ी, जो यूपी एसटीएफ की गाड़ी थी जिसमें विकास दुबे को लेकर के आया जा रहा था, उज्जैन से कानपुर, और घोसी हाईवे जहां पर इनकाउंटर हुआ है, भौती के पास में घोसी हाईवे है, कानपुर के बाहर का इलाका है, यानी कानपुर की टेरिटरी में जब आप घुसते हैं उसके ठीक बाहर का ये इलाका है। ऐसा बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से हादसे को लेकर। यूपी एसटीएफ के अफसर अभी कुछ भी खुल करके तो बोल नहीं रहे, लेकिन माना जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से गाड़ी पलट गई। एनकाउंटर में एसटीएफ के 4 जवान घायल हुए हैं, जैसा कि आईजी जोन का भी कहना है और सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स का भी कहना है। अब 5 तस्वीरों के जरिए आप देखें, कल प्रभात मारा गया, विकास दुबे का आज एनकाउंटर हुआ, प्रवीण इससे पहले ढेर हो चुका है, अमर दुबे का एनकाउंटर हो चुका है, शामू वाजपेयी गिरफ्तार है, यानी पूरी तरह से विकास दुबे का कुनबा खत्म हो चुका है। अभी की यह बड़ी खबर है, हिस्ट्री शीटर विकास दुबे 2001 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे, 8 पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर हो गया है। साल 2000 में
कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र से जो एक अपराध की पटकथा शुरू हुई थी और आज इस पटकथा का अंत हो गया। लेकिन हम बार बार एक बात कह रहे हैं, विकास दुबे ने जो किया, विकास दुबे को उसका फल मिला। विकास दुबे ने जिस तरह से अपने आप को गैंगस्टर के तौर पर पूरे कानपुर एरिया में या फिर बुंदेलखंड के पूरे इलाके में प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, विकास जितना दुर्दांत अपराधी था उसका उसी तरह का अंत भी हुआ। लेकिन कई सवाल पैदा हो रहे हैं। विकास दुबे से अगर इंटरोगेशन होती तो कई नेताओं के राज खुलते। विकास दुबे से अगर पूछताछ होती तो एक बड़े गठजोड़ का भी खुलासा होता। विकास दुबे को अगर इन्वेस्टिगेट किया जाता तो फिर पॉलिटिक्स, माइनिंग इंडस्ट्री, ब्यूरोक्रेसी, इन तीनों के ही गठजोड़ का खुलासा होता। लेकिन अब क्या हो पाएगा, इसका जवाब है नहीं। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि विकास दुबे अगर जिंदा होता तो फिर अपराध की ये जो कलंक कथा है ये पूरी तरह से एक्सपोज होती पूरी दुनिया के सामने। लेकिन क्या ये माना जाए कि कई ऐसे बड़े नाम हैं जो अब दब करके रह गए? क्या ये माना जाए कई ऐसे बड़े राज हैं जिनसे अब पर्दा नहीं खुलेगा? क्या ये माना जाए कि कई ऐसे व्हाइट कॉलर क्राइम करने वाले लोग हैं जो विकास दुबे के साथ में अटैच रहे हैं? अखिलेश यादव ने क्या कहा? दरअसल ये कार नहीं पलटी और इस कार को पलटा गया। अखिलेश यादव ने इस तरह की बात कही है। सरकार पलटने से बचाई गई है, कार नहीं पलटी, सरकार पलटने से बचाई गई है। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। सोनल दहिया के पास चलते हैं। सोनल, अखिलेश यादव ये कहते हुए, सोनल के पास में हम चलें उससे पहले मेरे ख्याल से सूरज के पास में चलना चाहिए। सूरज, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो एनकाउंटर साइट है उससे पहले कितने किलोमीटर की दूरी पर वो टोल प्लाजा है जहां पर असल में मीडिया वालों को रोक दिया गया था कि इसके आगे आप नहीं आ सकते? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, कानपुर नगर में ये घटना हुई है जहां पर सचेंडी के पास बताया जा रहा है, बहुत ही लगता है वहां पर ये घटना हुई है, एनकाउंटर किया गया है उसका। लेकिन जो टोल प्लाजा पड़ता है वो कानपुर देहात में पड़ता है, यानी कि वहां से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर, वहां पर मीडिया को रोक दिया गया। यानी कि फुल प्रूफ प्लानिंग के तहत इसको कहा जा सकता है कि हो सकता है कि इनका प्लानिंग हो, इसके तहत जैसे ऐसे ऐसे करना है वैसे ही उन्होंने घटना को घटित किया। गाड़ी पलटी एसटीएफ की, वहां से जब बताया ये जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि विकास दुबे ने भागने की कोशिश करी, जिसमें मुठभेड़ में फायरिंग हुई और फायरिंग के दौरान पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसको वहां पर मार गिराया और हाईलाइट भेज दिया गया, जहां पर वहां के डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इन पूरे कांड को लेकर के 5 लोगों का एनकाउंटर किया गया है, जिसमें विकास दुबे छठा व्यक्ति है। श्यामू, आपको सूरज रोकना पड़ रहा है, सूरज आपको रोकना पड़ रहा है। एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, विकास दुबे के एनकाउंटर पर अखिलेश का ट्वीट। अखिलेश यादव ने कहा कि ये कार नहीं पलटी है बल्कि सरकार पलटने से बचाई गई है। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। मेरे ख्याल से हमें सोनल दहिया के पास में चलना चाहिए। सोनल, अखिलेश यादव का इशारा क्या है? बिल्कुल बिल्कुल राशि जी, जिस तरीके से ये ट्वीट आया है, और ये पहला ट्वीट नहीं है, इससे पहले भी लगातार ट्वीट का सिलसिला जारी है। चाहे कांग्रेस हो, तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश इस मसले पर हो रही है। और जिस तरह से आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अगर विकास दुबे को पकड़ा जाता तो बहुत से राज खुलते, विकास बोलता और बहुत से राज खुलते। आप देख सकते हैं एक अपराधी 4 राज्यों में सफर करता है, 1250 किलोमीटर का सफर तय करता है और उसको पकड़ा किसने? महाकाल मंदिर के गार्ड ने। अपने आप में बहुत सारा हास्यास्पद भी लगता है और देखकर ये बड़ा चौंकाने वाला भी लगता है कि किस तरह से विकास दुबे लगातार भागता चला गया। और ये जो ट्वीट का सिलसिला जारी हुआ है, ये अपने आप में एक इशारा है तमाम पार्टियों की तरफ से सरकार को घेरने का कि इस मसले पर विकास दुबे पर पहले शिकंजा क्यों नहीं कसा गया। और जिस तरह से वीडियो लगातार विकास दुबे की हमने देखी है, वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि बहुत सारी विपक्षी पार्टियों के साथ, जो सत्ताधारी पार्टी है उसके साथ भी उसके बहुत से अच्छे संबंध हैं, सपा हो या फिर खुलकर वो बोल रहा है इन पार्टीज के लिए कि उसका जो संबंध है वो इन पार्टी से रहा है। विकास दुबे, आपको पता होगा, विकास दुबे की जो मां है उसने जो वीडियो में बात कही थी कि अभी फिलहाल वो बीजेपी में नहीं है, वो अब सपा में है। तो साफ तौर पर ये इशारा कहीं ना कहीं है कि अगर विकास दुबे बोलता तो खुर्रम भी हमारे साथ में है। सोनल, आप रुके, खुर्रम भी मेरे साथ में है। खुर्रम, अखिलेश का इशारा क्या है? अखिलेश ने अगर ये कहा कि गाड़ी नहीं पलटी बल्कि सरकार पलटने से बच गई, कहना क्या चाहते हैं अखिलेश?
देखिए यही बात राशि मैं बार बार कह रहा हूँ कि टीयू पलटी तो पलटी कैसे, बाकी गाड़ी क्यों और टीयू कैसे पलटी और ठीक कानपुर के सलाह में आकर पलटी, ये एक बड़ी फ्रेम की तरफ इशारा करता है। अब जहाँ अखिलेश यादव की ट्वीट की बात है तो अखिलेश यादव को मालूम है, क्योंकि वो राजनीतिक गलियारे में एक बड़ा चेहरा है, उनको मालूम है कि किसका तार कहाँ से कहाँ जुड़ा हुआ है, लिहाजा वो इसी बात को इशारा कर रहा है कि उनको मालूम है कि ये एक ऐसा शख्स था विकास दुबे जिसके सर पे तमाम बड़े नेताओं के हाथ थे। क्योंकि आप देखें तमाम फोटो वायरल हो रही थी, उन फोटो को रिलाय नहीं करते, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ होता, हर कोई मुख्यमंत्री के पास नहीं पहुंच सकता, वो तमाम लोग थे। ठीक है, मुख्यमंत्री के इसमें कोई शिरकत नहीं हो सकती, हर जो वहाँ के साथ फोटो थी वो उसके साथ शामिल था, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसको ये मालूम था। जैसे आप उठाइए कि 2001 की बात आप देखिए तो 2001 में वो थाने में घुसकर संतोष शुक्ला की हत्या करता है, जो दर्जा प्राप्त मंत्री होता है, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, और 5 या 6 साल बाद उसका एक्यूटल हो जाता है, सारे गवाह मुकर जाते हैं, पलट जाते हैं, और उससे मैक्सिमम पुलिस वाले थे। अब आप इसमें खेल देखिए, बीजेपी शासन काल में हत्या होती है और सरकार खामोश बैठ जाती है उसको और जब वो सरेंडर करता, हाँ ये खास बात है, राशिद और सबको हैरानी डालेगा कि संतोष शुक्ला थाने में घुस कर हत्या हो जाती है उसकी, करता है विकास दुबे, सब देखते हैं, पलट जाते हैं और वो फरार हो जाता है। लेकिन जब वो फिर सामने आता है और सरेंडर करता है तो आप हैरान हो जाएंगे किसकी गाड़ी से आता है। वो तत्कालीन जिला अध्यक्ष जो थे भारतीय जनता पार्टी के, उसकी गाड़ी से आता है। आप ये देखिए किस तरीके से मतलब एक पार्टी के शख्स को गोली मार देता है, बड़े लीडर गोली मार देता है, दर्जा प्राप्त मंत्री को गोली मार के हत्या कर देता है, और जब सरेंडर करने आता है तो उसी पार्टी के जिलाध्यक्ष की गाड़ी में बैठ कर आता है। ये साफ बताता है कि एक दौर था जब विकास दुबे का इस्तेमाल पॉलिटिकल लोग कर रहे थे, लेकिन जब वो उनका इस्तेमाल करने की सोची, विधायक बनने की सोची, क्योंकि उसको शौक था विधायक बने, वो अपने आप को पंडित विकास दुबे कहलाना बहुत अच्छा लगता था, रंगधारी वसूलता था, सब ठीक था। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जब उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस बढ़ने लगे और जब ये देखने लगे लोग उसके जो पॉलिटिकल आका कि ये रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये 2022 का चुनाव लड़ना चाहता है विधायकी का, जो किसी को जो दो विधानसभा में जो एक पर्टिकुलर पार्टी को जिता सकता है तो खुद खड़ा हो जाए तो कितने इत्मीनान जीत सकता है। दूसरी खास बात, नरोत्तम का नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, और ये कहा जा रहा है कि जब वो यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश जब यहाँ चुनाव हो रहा था पिछला, तो वो कानपुर के प्रभारी थे, उस वक्त उसकी नजदीकियां बढ़ी थी और वही इत्तेफाक देखिए। खुर्रम आप रहें। मेरी एडिटोरियल टीम, खासतौर से मैं चाहूंगा कि मेरी असाइनमेंट टीम से मेरी गुजारिश है कि अगर कानपुर के एसपी दीपक कुमार जी को फोन लाइन पर ले सकें, मैं रिपीट करूंगा, कानपुर के एसपी दीपक कुमार जी अगर फोन लाइन पर आ सकें, आईजी जोन मोहित अग्रवाल अगर फोन लाइन पर आ सकें, और इसके अलावा हमें डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे को भी साथ में अपने जोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस तरह के कई सवाल हमारे ही चैनल पर पहली बार, देश में पहली बार उठाए थे। घायल सिपाही की पिस्टल छीनकर भाग रहा विकास दुबे, एनकाउंटर में ढेर। कल उज्जैन से गिरफ्तारी और आज हो गया है विकास दुबे का एनकाउंटर। विकास दुबे ने पुलिस के साथ झड़प करने की कोशिश की, डॉक्टरों ने विकास को मृत घोषित किया, लेकिन अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि गाड़ी नहीं पलटी, ये सरकार पलटने से बचाई गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा जिसका डर था वही हो गया। अब पॉलिटिक्स, गुंडे, गैंगस्टर, इन सभी के गठजोड़ का कोई खुलासा नहीं हो पाएगा। क्या ऐसा ही कुछ है? कोई बहुत बड़ा राज खोलने वाला था विकास दुबे, सरकार पलटने से बचाई गई है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया, वो गैंगस्टर विकास दुबे जो कानपुर ही नहीं बल्कि कानपुर, लखनऊ, इसके अलावा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है, चाहे वो बांदा का हो, हमीरपुर का हो, इन सभी जगह पर गैंगस्टर विकास दुबे का आतंक सिर चढ़ करके बोलता था। 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे, और विकास दुबे ने अब ये बड़ा राज भी खोला था कि जिन 8 पुलिस वालों की हत्या की गई थी उनका शव जलाने की कोशिश थी ताकि किसी भी तरह का सबूत न बचे, लेकिन पुलिस के हथियार छीनकर भागने की कोशिश में विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है। विकास दुबे का अंत हो गया है। विकास दुबे एनकाउंटर में ढेर है। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, सीने में गोली लगने से जख्मी हुआ था। एनकाउंटर कानपुर के भौती इलाके में हुआ है। आला अधिकारियों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है। अधिकारी घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। विकास दुबे को 3 गोलियां लगी, जिसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इलाज के दौरान विकास को डेड डिक्लेयर किया गया है।
पूरे मामले को लेकर यूपी पुलिस थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जानकारी मिलेगी। फिलहाल अधिकारी घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं। एसपी अनिल कुमार ने भी विकास के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। थोड़ी देर पहले हमने उनका बयान आपको सुनाया था। एनकाउंटर में एसटीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। हादसे को लेकर यूपी एसटीएफ के ऑफिसर अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। माना जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से गाड़ी पलटी। एनकाउंटर में एसटीएफ के 2 जवान घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे, गैंगस्टर विकास दुबे, 2001 में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे, साल 2000 में कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र में सिद्धेश्वर पांडे की हत्या का आरोपी विकास दुबे, कानपुर के शिवली थाना क्षेत्र में साल 2000 में राम बाबू की हत्या के मामले में वांछित विकास दुबे, जेल के अंदर रहकर के साजिश रचने वाला विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया। 2004 में केबल व्यापारी दिनेश दुबे की हत्या के मामले में भी विकास आरोपी था। 2001 में कानपुर देहात के शिवली थाने के अंदर घुसकर इंस्पेक्टर रूम में बैठे उस वक्त के श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन, राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त बीजेपी के बड़े नेता संतोष शुक्ला को गोलियों से भून दिया था। इसी विकास दुबे ने कोई गवाह न मिलने की वजह से केस बरी हो गया। यह एनकाउंटर कानपुर के भौती इलाके में हुआ है। मौके पर आला अधिकारियों के आने का सिलसिला जारी है। विकास दुबे को 3 गोलियां लगी, हॉस्पिटल ले जाया गया। इलाज के दौरान विकास को मृत घोषित किया गया। एसपी अनिल कुमार ने भी विकास के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। हथियार छीन करके भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसे 3 गोलियां लगी हैं। विकास दुबे के सीने और कमर में गोली लगी। 5 लाख का इनामी गैंगस्टर विकास दुबे ढेर हो गया। वो गैंगस्टर जिसने 5 राज्यों की पुलिस के नाक में दम कर रखा था। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर से उसे अरेस्ट किया गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही थी। इस दौरान उसने कई बड़े खुलासे किए थे। विकास दुबे ने, आपको याद होगा, कहा था पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद शवों को जलाना चाहता था। जलाने के लिए शव को एक जगह पर इकट्ठा भी किया गया था। 8 पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे 8 दिन के बाद एनकाउंटर में हो गया है ढेर। कानपुर के पास भौती इलाके में महाकाल उज्जैन से यूपी पुलिस एसटीएफ के कमांडोज लेकर के कानपुर आ रहे थे। लेकिन हाँ, कई सवाल खड़े होते हैं। एक पांव में रॉड अगर विकास दुबे के पड़ा हुआ था तो विकास दुबे भागने की फिराक में कैसे था? बहुत बड़ा सवाल। विकास दुबे का एनकाउंटर कई सवाल खड़े करता है। कितने बड़े राज विकास दुबे के सीने में दफन होकर चले गए? एक ब्रेक। हाथ हाथ यार, हाथ हाथ यार, हाथ हाथ यार।
सुबह के बजने वाले हैं 9:30। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, मैं राशिद। विकास दुबे को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। अभी अगर आप इंडिया न्यूज को ट्यून इन कर रहे हो तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, उज्जैन से लेकर यूपी पुलिस की टीम, यूपी एसटीएफ की टीम कानपुर आ रही थी विकास दुबे को, और कानपुर पहुंचने से ठीक पहले एक जगह है भौती, वहीं पर एनकाउंटर किया गया है। विकास दुबे को लेकर आने वाली यूपी एसटीएफ की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, पुलिस वालों ने कहा कि नहीं, सरेंडर कर दे। एक पुलिस वाले की पिस्टल निकाली और पुलिस वालों पर हमला किया विकास दुबे ने, और जवाबी हमले में, जवाबी फायरिंग में, क्रॉस फायरिंग में विकास दुबे मारा गया है। अभी की बड़ी खबर है, विकास के साथ मुठभेड़ पर कानपुर के एसएसपी ने ये तमाम बातें कही हैं। मारा गया विकास दुबे, कानपुर वाला विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है। विकास के साथ मुठभेड़ पर कानपुर के एसएसपी ने ये बात कही है। खुर्रम निजामी ज्यादा जानकारी के साथ हैलेट हॉस्पिटल से जुड़े हैं, जहां पर गोली लगने के बाद जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, विकास दुबे को लेकर के आया गया था। खुर्रम, यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी? क्योंकि खुलकर यूपी पुलिस का कोई भी आला अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहा है अब तक। देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लखनऊ में होगी। डीजीपी कर सकते हैं, डीजी होमगार्ड कर सकते हैं, और कोई बड़ा चेहरा कर सकता है, समझ सकते हैं मेरे शहर किस तरफ है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है राशिद की, जिस तरीके से उसको एनकाउंटर हुआ है, बाहर का एनकाउंटर कैसे, एक अजीब सी थ्योरी पुलिस की होती है। आप देखिए, 24 घंटे पहले वही थ्योरी थी, 24 घंटे बाद वही थ्योरी थी कि उसको हम लेकर आ रहे थे, गाड़ी पंचर हुई और उसने हथियार छीन के भागने की कोशिश की। हमने रोकने की कोशिश की, कहा संजय को तो नहीं किया, गोली मार दिया। मैं कल सुबह के एनकाउंटर की बात करूं जो तड़के हुआ था, 24 घंटे ज्यादा वक्त गुजर चुका, और उसके बाद अच्छा ये बताएं, खुर्रम होता है प्रभात का, यूपी पुलिस कहीं भी दबिश देने के लिए जब जाती है, यूपी पुलिस कहीं भी दबिश देने के लिए जाती है कि भी किसी भी अपराधी को, आरोपी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है, किसी को अरेस्ट करने के बाद अगर एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाती है तो अपनी गाड़ी ठीक तरीके से चेक नहीं कराती क्या? ये जो प्रभात मिश्रा के साथ हुआ, गाड़ी पंक्चर हो गई, ये गाड़ी, इसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट किस वजह से हुआ अभी तक पता नहीं चला। काफिले में कई गाड़ियां थी, एक्सीडेंट उसी गाड़ी का हुआ जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था, वो भी आखिर में थी, वो भी आखिरी गाड़ी थी राशि। ये बात सबसे गौर करने वाली बात है कि आखिरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ, जो आपने कहा तैयारी करके नहीं जाते, अपनी गाड़ी चेक करके नहीं जाते। देखिए, गाड़ी खराब हो सकती है, इसमें इनकार नहीं है, गाड़ी पंचर भी हो सकती है, इसमें इनकार नहीं। लेकिन मैं आपको एक पुराना किस्सा बताता हूँ कि बहुत साल पहले जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग किया करता था और ऐसे एनकाउंटर कवर किया करता था, तो एक बार एसएसपी साहब को मुझे कहना पड़ गया कि साहब, जिसका आपने एनकाउंटर किया है, जो गाड़ी से भाग रहा था, कुछ पेट्रोल तो डाल दीजिए, टंकी सूखी हुई है। तो उन्होंने कहा, अरे क्या टंकी सूखी हुई? अच्छा ठीक है, डालता हूँ। एक बार रिवॉल्वर का फायर कर रहा था, वो जंग खाया था, पता चला उसको मार दिया था। बाद में उसको लेकर माल खाने निकाला, रख दिया। इतनी भी जमीन उठाई नहीं गई चेक करने के लिए कि क्या रिवॉल्वर चल सकता है कि नहीं चल सकता, तमंचा चल सकता है नहीं चल सकता। तो जब आप मारने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में पूरा खाका खिंचा हुआ है, एक कहानी पहले आप बना लेते। ये कुक्ड अप स्टोरी होती है मोस्ट ऑफ द एनकाउंटर्स की। लेकिन जब एनकाउंटर होता है, जो गांव में हुआ था, बिकरू गांव में हुआ था, अगर वहां मार गिराया होता विकास यादव को या उसके गुर्गों को, तो उसको आप मुठभेड़ कहते, उसको आप एनकाउंटर कहते कि गोली दोनों तरफ से चली। खुर्रम, आप रहे हमारे साथ। एक बार लखनऊ भी हम जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि लखनऊ में यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, विकास दुबे को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। विकास दुबे पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर की गई है। यूपी पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की गई है। यानी एनकाउंटर हुआ, कल देर रात ही दायर की गई है याचिका। हादसे का शिकार विकास दुबे की कार हुई है। लेकिन जो पिटीशन कल रात फाइल की गई है, एक वकील ने यह पिटीशन फाइल की है, और इस पिटीशन में यह कहा गया है कि गैंगस्टर विकास दुबे की गिरफ्तारी से लेकर के उसके जितने भी राज हैं, उन्हें लेकर के यूपी पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की गई है। यानी विकास दुबे किस तरह से फला फूला, विकास दुबे कैसे बड़ा गैंगस्टर बना, विकास दुबे ने किस तरह से अपने पांव पसारे, विकास दुबे ने अपनी टीम कैसे कानपुर और अलग अलग जगह पर लगाई। याचिका में यह बात कही गई है। विकास के साथ मुठभेड़ पर कानपुर के एसएसपी ने भी बड़ी बात कही है। विकास दुबे का कोरोना टेस्ट भी हुआ है, रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह भी अभी की बड़ी खबर है। विकास दुबे का कोरोना टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट आने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। खुर्रम निजामी के पास चलते हैं। खुर्रम,
विकास दुबे का कोरोना टेस्ट आज हुआ है, 24 घंटे के बाद लगभग रिपोर्ट आएगी। तो क्या यह माना जाए कि अंतिम संस्कार अब कल होगा? देखिए, बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव भी आ सकता है। कोई ताज्जुब मत होइएगा कतई राशि का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, उसको मेडिकली उसको डिस्पोज किया जाता है, उस बॉडी को वो सुपुर्द नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है अगर उनके परिजनों को, परिजन भी कहाँ है, परिजन जेल में है, पत्नी गिरफ्तार हो चुकी है, मासूम बच्चे को आपने जिसे अरेस्ट किया वो तस्वीर सबने देखी, तो ये बात जान लीजिए, कोई हैरानी नहीं होगी कि कल की ब्रेकिंग न्यूज ये आए कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया विकास दुबे। ओके, ठीक है, एक काम करते हैं, खुर्रम आप रहे हमारे साथ में। अतुल सक्सेना, समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी, अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा कि विकास दुबे को लाने वाली गाड़ी नहीं पलटी बल्कि सरकार पलटने से बच गई? कहना क्या चाहते हैं आप लोग? राशिद भाई, ये बिल्कुल जग जाहिर हो चुका है और माननीय अखिलेश यादव जी ने जो ये ट्वीट करके कहा है, ये बिल्कुल सही कहा है कि ये जो इसकी गाड़ी विकास दुबे की पलटाई गई है, कहीं सरकार ना पलट जाए इसलिए ऐसा हुआ है। क्योंकि राशिद भाई, आप ये देखिए कि उज्जैन में जिस सरलता से उस कुख्यात अपराधी ने जा करके अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया, सरेंडर करवा दिया जितने सरल तरीके से, और वही अपराधी कानपुर में जब आता है, जब विवेचक जाते हैं उसे पकड़ करके लाते हैं, तो वो पुलिस पे गोलियां बरसाता है, वहां से भागने की कोशिश करता है। अरे राशिद भाई, ये सब सुनियोजित, आप क्या कहना चाहते हैं? सुनियोजित एनकाउंटर नहीं है तो क्या है? अतुल जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अतुल जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये एनकाउंटर पर ठीक है आप सवाल उठा रहे हैं, नियत पर सवाल क्या है? 8 पुलिस वालों का कातिल अगर मारा गया तो फिर नियत पर सवाल क्यों? संतोष शुक्ला हत्याकांड का मुख्य आरोपी अगर मारा गया तो फिर नियत पर सवाल क्यों? गैंगस्टर मारा गया तो नियत पर सवाल क्यों? 5 राज्यों की पुलिस की नाक में दम करने वाला, 40 थानों की पुलिस की नाक में दम करने वाला, 1000 दरोगा को बुरी तरह से बार बार परेशान करने वाला, चैलेंज देने वाला, इतना बड़ा गैंगस्टर मारा गया। राशिद भाई, हम तो ये कह रहे हैं और हमने आपके चैनल पे ही ये कहा था एक दिन पहले कि विकास दुबे की गिरफ्तारी करके उसका एनकाउंटर करा दिया जाएगा, क्योंकि भाजपा के जो वरिष्ठ नेताओं की, विधायकों की जो संलिप्तता, जो नेक्सस है विकास दुबे के साथ, उसको सबूतों को नष्ट करा जाएगा। कौन से नेता? कहाँ के नेता? कौन से नेता? नाम लीजिए ना, डिप्लोमेटिक मत होइए, सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, नेता का नाम बताइए। हम तो कह रहे हैं 5 साल की, आप पिछले 5 साल की CDR मोबाइल में जारी कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। राशिद भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन नेताओं का भंडाफोड़ हो जाएगा जो पिछले 5 साल से इसके साथ नेक्सस बना करके बैठे हुए थे, और ये पता लग जाएगा, देश और प्रदेश देख रहा है कि आखिर विकास दुबे को संरक्षण देने वाले वो कौन से नेता थे, वो भाजपा के कौन से संरक्षण देने वाले नेता थे, पता लगेगा। अतुल जी, मेरी बात सुनिए।